हानेपछि उसले एकदमै चिच्याएर भनेको, ए सब इधर ध्यान दियो, सब इधर। आतंककारीले भने? आतंककारी। अनि त्यो मान्छेले के भनेको, सब इधर मेरी तरफ ध्यान करो, सब मेरी बात को ध्यान दे के सुनो। और मेरे हाथ में ये बम देख रहे हो, एक हाथ में पिस्टल था, उसके हाथ में एक हाथ में ग्रेनेड था। उसने ज़ोर से एकदम चिल्लाकर उसने कहा कि मेरी तरफ ध्यान दो, ये देखो मेरे हाथ में बम है और ये प्लेन हमने हाईजैक कर लिया है। वाह। यानी इतना सुनने के बाद हमने जब उसको देखा, एक हाथ में बम है, एक हाथ में पिस्टल है, तो सुनने के बाद ही हम लोगों का तो पूरा ये शरीर जो था एकदम सुन्न पड़ गया। मैंने सिर्फ प्रभु से ये कहा कि प्रभु, हे पिता, मैं तेरे से प्रार्थना करके चढ़ा हूँ इस प्लेन में कि हमारी यात्रा में हमारे साथ रहना, हमारी सुरक्षा करना है ना। लेकिन मैंने ऐसी क्या गलती करी कि जो मैं इस समस्या में, इस मुसीबत में पड़ा हूँ। मैंने इतना ही प्रभु से पूछा था। ले, तो इतना बोलने के साथ ही मैं रो के प्रभु से मैंने पूछा, तो तुरंत ही प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उस टाइम में जवाब दिया और उसने मेरे को दिखाया कि मैंने क्या गलती करी। मतलब उस समय प्रभु ने मेरे जो शुरू से लेके उस समय के जो पाप थे, गलत काम थे, प्रभु मेरे को दिखाता गया। आतंककारियों ने क्या करा कि 6 आदमियों को ले जाके अंदर बांध दिया सीट पे, ऐसा करके ना पूरा सीट में बांध दिया था। तो उनको बांध देने के बाद में अब यहाँ पे फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या बांधे? उनीहरूसँग त्यो डोरी पनि थियो त्यहाँभित्र? सब सामान थे, सबै थियो। उनीहरूले अपना सामान पूरा तयारी थियो उनीहरू? तयारीमा गए थियो। अनि हाम्रो आँखमा तो जो अब सिर झुकाने को जब हमको कहा था, तो हमारे आँख में तो पट्टी भी बांध दिया था उन्होंने। ऐसा इतना छोटा रनवे में इतना बड़ा प्लेन उड़ नहीं सकता था। तो ये प्रभु का एक काम था उसमें कि परमेश्वर हमको बचाना चाहता था। तो वो प्लेन उठा, जैसे प्लेन उठा है वो टैंकर नीचे आया है। वाह। वो टैंकर में क्या था कि उसमें फ्यूल नहीं था, टैंकर में कमांडोज थे। ये बातें हमको बाद में मालूम हुई हैं सारी। काटे गए थे जो जिनको मारा था इन लोगों ने, उनका बॉडी, उनका जो शरीर था, बॉडी था ना, शव था, इन्होंने प्लेन चलने के टाइम वो सीढ़ी पे फेंक दिया बाहर। सीढ़ी पे ऐसा फेंक के प्लेन फिर वहाँ से उड़ गया। परमेश्वर ने इस तरीके से मेरे को वहाँ पे अपने ऐसे वचन से उसने बात किया और मेरे को ऐसे समय में परमेश्वर ने मेरे को संभाला और सांत्वना और तसल्ली दिया। इस तरह मैं फिर बैठ के फिर और मैं प्रार्थना करता रहा, प्रभु से प्रार्थना मांगता रहा, क्योंकि वहाँ मेरे को अब कुछ याद नहीं है। मेरे घर वालों को ही मेरी दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई रिश्तेदार दिमाग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मालूम है अब कोई काम नहीं आना वहाँ पे। इस तरीके से मतलब जब उन्होंने ऐसा परमिशन दिया, मैं अपना सीट पे आया। सीट पे आने के बाद मैंने फिर त्यो दृश्य अहिले तपाईको अगाडि आउँदैछ है। आजभन्दा थुप्रै वर्ष, करिबन 2 दशक भइसक्यो। 2 दशकभन्दा बढी, 20, 21, 22 वर्ष पुग्न थाल्यो है। सीट पे आने के बाद फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु तू मेरे से आगे क्या चाहता है, तू अपने इस वचन के द्वारा मेरे से बात कर, प्रभु मेरे को बता। जब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, उपहार अनलाइन टिभी, आशाको आवाज। जय मसीह, हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ उपहार अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। एउटा विशेष अन्तर्वार्ताको साथमा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, आज हामी तपाईँलाई विश्व हल्लाउने एउटा खबरसँग सम्बन्धित रहेर यो अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। कुरा के भने, सन् 1999 डिसेम्बर 24 तारिकका दिन त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौँबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्स आतंककारी समूह अल कायदाले हाइजैक गर्यो। करिबन 8 दिनसम्म कहिले कुनै देशमा त कहिले कुनै देशको विमानस्थलमा यो अवतरण गर्न पुग्यो। अन्ततः 8 दिन पछाडि भारतले अल कायदा समूहसँग वार्ता गरिसके पछाडि 8 दिन पछाडि अफगानिस्तानको कन्दाहार शहरमा यो विमान अवतरण भयो। त्यसपश्चात यो घटना यसरी विसर्जन भएको देखिन्छ। अब यो कार्यक्रममा तिनै विमानमा यात्रा गरिरहनुभएका
एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको स्थायी घर भारतमा हो। डिसेम्बर 24 तारिकका दिन सन् 1999 उहाँ त्यही विमानबाट आफ्नो घर भारतमा क्रिसमस मनाउने क्रममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उक्त विमान त्रिभुवन विमानस्थलबाट उक्त विमान उडेको करिब आधा घण्टा पछाडि अल कायदा आतंककारी समूहले हाइज्याक गर्यो। 8 दिनसम्म त्यो विमानभित्र के भएको थियो? आज हामी यिनै प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। क्रिसमस मनाउनका लागि भनेर पिन्टु जेम्स, जो काठमाडौँ स्थित नयाँ करार चर्चका सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ त्यही विमानमा सवार हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँभित्रको वस्तुस्थिति उहाँलाई थाहा छ। उहाँसँग हामी यो संवाद गर्दैछौँ। कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरेर आशिष पाउने कोसिस गर्नुहोला। आउनुहोस् हामी तिनै पिन्टु जेम्सलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पिन्टु जेम्स, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो मेरो जीवनमा घटेको एउटा विश्व हल्लाउने एउटा घटना जुन छ, त्यसको विषयमा म तपाईँलाई केही भन्न चाहन्छु कि प्रभुले मेरो जीवनमा कसरी काम गरेको। त्यसो भए आजको संवादलाई सुरुवात गरौँ। सन् 1999 24 डिसेम्बरका दिन इन्डियन एयरलाइन्सबाट तपाईँ आफ्नो घर भारतमा क्रिसमस मनाउने क्रममा काठमाडौँबाट तपाईँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 24 डिसेम्बरमा तपाईँ काठमाडौँ बागबजारमा बस्नुहुन्थ्यो। बागबजारबाट तपाईँ त्रिभुवन विमानस्थलमा पुग्नुभयो केही घन्टा अगाडि, होइन? त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। कस्तो भएको थियो तपाईँको सुरुको दिन 24 डिसेम्बरमा विमानस्थलमा? कस्तो अनुभव थियो तपाईँको? के गर्नुभयो? त्यतिखेर तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो? सुनाउनु। म त्यो दिनको केही अनुभव तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु। अनि खास त मेरो टिकट थियो 22 डिसेम्बरको। अनि त्यो मेरो अलिकति काम थियो, त्यो काम मेरो भएन। अनि व्यापारिक सम्बन्धी केही काम थियो। अनि 22बाट क्यान्सल गरेर मैले 23 को गराएको। 23 मा पनि भएन। अनि फेरि 24 मा त एकदम मलाई एकदम जरुरी नै थियो कि जानुपर्ने। अनि 24 डिसेम्बरको मैले टिकट बुक गराएँ। अनि 24 डिसेम्बरको दिनमा मेरो फ्लाइट दिनको 2:10 को फ्लाइट थियो। अनि त्यो फ्लाइटको लागि म 1 घन्टा अगाडि एयरपोर्ट पुगेको। अनि एयरपोर्ट पुगेपछि मैले त्यहाँ जो वहाँ एक उताको केही यो कामहरू जो हुन्छ रेगुलर काम, त्यो सबै वहाँ पुरा गरेको। चेकिङको अनि टिकटिङको काम, जो वहाँ बोर्डिङको सबै मैले वहाँ इमिग्रेसनको काम सिद्ध्याएर अनि म भित्र गयो। विमानभित्र प्रवेश गर्नुभयो? विमानभित्र होइन, विमानस्थलभित्र म प्रवेश गरेको। अनि त्यहाँ थाहा पायो कि हाम्रो फ्लाइट 2 घन्टा लेट छ। 2 घन्टा डिले भयो? 2 घन्टा डिले भयो हाम्रो फ्लाइट। अनि त्यो म त्यहीँ वेटिङ लनमा बसेर वेट गर्दै थियो। अनि वेट गर्दा गर्दा एयरलाइन्स तर्फबाट हामीले केही चाय पान यस्तो हामीले दिए उनीहरूले। अनि त्यसपछि हाम्रो जुन फ्लाइटको टाइम 4:30 बजे उनीहरूले एनाउन्समेन्ट गरेको। 4:30 बजे हामी प्लेनको भित्र गयो। प्लेनभित्र गएपछि हामी आफ्नो सिटमा बस्यो। अनि सिटमा बस्ने बित्तिकै अनि मैले त्यहाँ बस्ने बित्तिकै हामी जसरी प्रार्थना गर्छौँ त्यसै मैले सिटमा बसेर मैले प्रेयर गरेको, प्रभु हाम्रो यात्रामा हाम्रो साथ हुनु अनि सबै दुःख कष्ट सङ्कष्टबाट हामीलाई बचाउनु, दुर्घटनाबाट बचाउनु। सबै यात्रीसँग हाम्रो जति यात्री छ, पाइलट छ, सबैसँग तपाईँ हुनु अनि सही सलामत आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा हामीलाई पुगाउनु। त्यस्तो हामी जस्तो आम प्रार्थना गर्छौँ त्यस्तै मैले पनि प्रार्थना गरेको थिएँ। अनि हामी बस्यौँ। अनि बसेपछि 4:30 बजे प्लेन काठमाडौँबाट टेक अफ भयो दिल्लीको लागि। अनि टेक अफ भएपछि हामी आकाशमा ही थियो। अनि आधी घन्टा पछि हामी काठमाडौँबाट उडेपछि आधी घन्टा पछि हामी ठिकै लखनऊ शहरको माथि हुन्छौँ, इन्डियाको लखनऊ शहरको। अनि 5 बजेर 3 मिनटमा त्यो बेलामा भित्रमा हामीले खाना सर्भ गर्दै थियो। अनि एयर होस्टेजहरूले हामी सबैलाई खाना सर्भ गर्दै थियो। त्यही बेलामा एउटा मान्छे भित्र ककपिटबाट बाहिर अगाडि एक्जिक्युटिभ क्लास छ नि, पाइलटको जो ठाउँ छ, त्यहाँबाट एउटा मान्छे कालो नकाब यस्तो कालो एकदम मास्क लगाएर, कालो ज्याकेट, कालो प्यान्ट
लगाएर एकदमै दौडेर बाहिर आयो अनि आएपछि उसले एयर होस्टेसलाई एउटालाई हानेको। हानेपछि उसले एकदमै चिच्चाएर भनेको, ए सब इधर ध्यान दियो, सब इधर। आतंककारीले भने? आतंककारी। अनि त्यो मान्छेले के भनेको, सब इधर मेरी तरफ ध्यान करो, सब मेरी बात को ध्यान दे के सुनो। और मेरे हाथ में ये बम देख रहे हो, एक हाथ में पिस्टल था, उसके हाथ में एक हाथ में ग्रेनेड था। उसने ज़ोर से एकदम चिल्लाकर उसने कहा कि मेरी तरफ ध्यान दो, ये देखो मेरे हाथ में बम है और ये प्लेन हमने हाईजैक कर लिया है। वाह। यानी इतना सुनने के बाद हमने जब उसको देखा, एक हाथ में बम है, एक हाथ में पिस्टल है, तो सुनने के बाद ही हम लोगों का तो पूरा ये शरीर जो था एकदम सुन्न पड़ गया। उसने फिर क्या कहा, उसले भनेको अनि म जे जस्तो भन्छु तपाईँ त्यस्तै गर्नु, अनि तपाईँले त्यस्तो गरेन भने तपाईँले नोक्सान हुन्छ। वाह, विमानै बम ब्लास्ट गरिदिन्छु भने? हाँ, उसले भनेको। अनि मेरा हाथ में ये बम देख रहे हो, हम 33,000 फीट में इस टाइम उड़ रहे हैं, मेरे हाथ में ये बम है, अगर मैंने इसका पिन निकाल दिया तो 4 सेकंड के अंदर ये बम ब्लास्ट हो जाएगा। यो विमान ब्लास्ट हुन्छ? बम ब्लास्ट होगा और विमान भी ब्लास्ट हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी हड्डी भी नहीं मिलेगी, है नहीं। इसलिए भलाई इसी में कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो, और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। इतना बोलने के बाद उसने कहा, जल्दी से जो प्लेटें हमको खाना मिला था, उसने बोला ये प्लेटें जल्दी अपनी सीट के नीचे डाल दो। वाह, जल्दी करो। और ऐसा बोलने के साथ ही उसने त्यतिखेर सबै आतंककारीले जे भन्दै थियो तपाईँ त्यही हेरिराख्नु भएको थियो? हजुर, हेर्नुभयो? एकदम। उसले के भने अब सुन्नै पर्यो नि, किनकि अब कोही और इसके अलावा और कई बाटो थिएन। अनि उसले जे भनेको त्यही हामीले मानेको। उसले भनेको प्लेट आफ्नो यहाँ सीट मुनि फाल्नु, और सिर झुकाएर यस्तो टाउको यहाँ यस्तो राखेर पूरा सिर टाउको यस्तो तल गर्नुपर्ने ताकि उसलाई नदेखोस्। हाँ, सिर झुका के सब ऐसे ऐसे करके बैठो, उसने कहा। तपाईँ त्यही गर्नुभयो? त्यही गर्नु भयो। अब गरेन भने उसले फेरि यस्तै भनेपछि फिर उसने कहा कि हम जो कह रहे हैं वैसे ही करो। तो उसने जैसा बोला हमने तुरंत ही ऐसा करा, प्लेट नीचे रख दिया, और उसके आसपास जो 2-4 आदमी थे उन लोगों को उन्होंने मारना शुरू करा। पिट्न थाल्यो। किन गरेको यस्तो? किनकि प्रेसर हाल्नको लागि। तर प्यासेन्जरले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिएनन्? कसैले केही प्रतिक्रिया, चुप लागेर बसिरहेका थिए? सबै चुप। तैपनि त्यतिखेर उनीहरूले पिट्यो उनीहरूलाई? त्यो चाहिँ प्रेसर दिनलाई, अरू डराउँछन् भनेर? हजुर। त्यसपछि के भयो? त्यसपछि उनीहरूले भनेको प्लेट मुनि हाल्नु, सबै उनीहरूले जे भनेको हामीले पनि त्यही गरेको। पछि भित्रबाट पाइलटले पनि अनाउन्समेन्ट गर्यो। अनि उसले त्यो भनेको कि पायलट ने कहा इन्होंने जो ये प्लेन हाईजैक कर लिया है ना, आप कोई भी चालाकी मत करना, ये लोग जैसा कह रहे हैं वैसे ही करो, इसी में ही हमारी भलाई है। इतना कहने के बाद पायलट का भी वहाँ माइक स्पीकर बंद हो गया। उसके बाद आतंककारियों ने जितने भी हम लोग के पैसेंजर्स थे उन लोगों के साथ मारना पीटना चालू करा। इतना बोलने के साथ ही उनके 3 आतंककारी पीछे बैक साइड में थे, और एक अंदर पायलट के जो पिस्तौल रख के बैठा हुआ था सिर में, वहाँ तो ये टोटल 5 जने थे ये लोग। सुरुमा चाहिँ एकजना मात्र निस्कियो ककपिटबाट? हाँ, सुरु में एक जना दौड़ता हुआ आया ककपिटबाट बाहिर। उसले चाहिँ अनाउन्स गर्यो? उसले सबै कुरा हामीले। अरू 3 जना कहाँ थिए त? एकजना त पायलटको सँगै, एक जना तो पायलट, पूरा कॉकपिट उसने पायलट को अपने कंट्रोल में कर लिया। 3 लोग हमारे पीछे, मैं सेंटर, मेरा सीट बीच में था, तो पीछे अलग अलग पोजीशन में 3 लोग बैठे हुए थे। वो तीनों भी उठ गए, खड़े हो गए। उन्होंने अपना वहाँ पीछे बैक साइड में पोजीशन ले लिया, और उन्होंने पीछे भी सबको मारना पीटना चालू किया, और जैसा वो लोग कह रहे थे सब लोगों ने फिर वैसा किया। और तुरंत ही उस टाइम में जब उन्होंने इतना कहा तो खाना मेरे को मिला था। मिलने के टाइम में मैंने 1 स्पून ऐसा किया खाने के लिए, टेस्टी किया था, लेकिन जब उसको उन्होंने अनाउंसमेंट किया और जैसे मैंने उनको देखा तो मेरा शरीर तो पूरा ऐसा सुन्न हो गया, जैसे इसमें जान ही नहीं है।
और जान मतलब ऐसा कि जैसे हम जैसे सपने में देखते हैं, कोई डरावना सपना देखते हैं, है ना, और कुछ ऐसा डरावनी चीज़ देखते हैं रात को सोने के टाइम, और हम लोग उससे भागने की कोशिश करते हैं ना, हम लोग नहीं भाग सकते, वो सपना होता है। लेकिन रियलिटी में भी ऐसा ही मैंने अनुभव किया कि बिल्कुल शरीर में जान नहीं है अभी, मतलब इतना डर आ गया मन में। और जैसे इतना बोलने के साथ ही मैंने प्लेट नीचे रखा और मैं तुरंत ही मैंने परमेश्वर से प्रार्थना शुरू किया। मैंने सिर्फ प्रभु से ये कहा कि प्रभु, हे पिता, मैं तेरे से प्रार्थना करके चढ़ा हूँ इस प्लेन में कि हमारी यात्रा में हमारे साथ रहना, हमारी सुरक्षा करना है ना, लेकिन मैंने ऐसी क्या गलती करी कि जो मैं इस समस्या में, इस मुसीबत में पड़ा हूँ। मैंने इतना ही प्रभु से पूछा था। ले, तो इतना बोलने के साथ ही मैं रो के प्रभु से मैंने पूछा, तो तुरंत ही प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उस टाइम में जवाब दिया, और उसने मेरे को दिखाया कि मैंने क्या गलती करी। मतलब उस समय प्रभु ने मेरे जो शुरू से लेके उस समय के जो पाप थे, गलत काम थे, प्रभु मेरे को दिखाता गया, क्योंकि मेरे को मालूम था कि अब इन लोगों के हाथ में पड़ गए हैं तो इनके हाथ से हम बच नहीं सकते। क्योंकि पहले की भी जो घटनाएं घटी उसमें भी इन लोगों के हाथ में जो लोग पड़े थे ना, वो उन लोगों की डिमांड पूरी होने के बाद भी इन लोगों ने उनको मार दिया है, छोड़ा नहीं था उनको। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। तो मैंने सोचा अब तो नहीं बचेंगे, और मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे से क्या गलती हुई है, अगर मेरा कोई पाप है तो मेरे को मरने से पहले मेरे को शुद्ध और पवित्र करना, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे को पवित्र करना पिता। इतना बोलने के साथ प्रभु ने मेरे को एक कंप्यूटर की तरह, जैसे हमने बाइबल में पढ़ा है कि न्याय के सिंहासन के सामने जब प्रभु यीशु हम सबका न्याय करेगा तो सारी किताबें, पुस्तकें खुल जाएंगी, और हमारे जितने भी जीवन के पाप हैं, जो भी हमने काम किए, वो सामने आ जाएंगे। तो वो तो वचन में हमने सुना, बाइबल में पढ़ा, लेकिन मैंने उस चीज़ को वहाँ पे प्रभु ने मेरे को अनुभव करके दिखाया। जब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैंने क्या गलती करी, तो प्रभु ने मेरे को शुरू से छोटे से लेके, जो मेरे होश संभालने से लेके उस समय के जो गलतियाँ थी, प्रभु मेरे को दिखाता चला गया। मतलब मैं ऐसे यूँ बैठ गया था, बैठने के बाद में मैं तो प्रार्थना कर रहा था, और मेरे आसपास क्या हो रहा है मेरे को नहीं मालूम था। इतना था कि हमारे पीठ की आवाज़ आ रही है, वो लोग किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे बैठ के प्रार्थना कर रहा और रो रो के प्रभु से माफ़ी मांग रहा था। तो प्रभु मेरे को दिखाता गया मेरे गलतियाँ, मेरे पाप दिखाता कि मैं माफ़ी मांगता रहा। जितना मैं रोया, जितना मैंने माफ़ी मांगा, मेरा मन हल्का होता चला गया। परमेश्वर मेरे को उस समय में, ऐसी घड़ी में सांत्वना, तसल्ली दे रहा था। त्यसपछि के भयो? यो त करिबन 8 दिनसम्म अल-कायदा आतङ्ककारी समूहको पन्जामा पर्नुभएको थियो, हाइज्याकमा पर्नुभएको थियो। यो थुप्रै लामो घटना छ तपाईँको, होइन? त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त्यो सार संक्षेपमा हामी सुनौँ न। त्यसपछि त अब के भन्ने कि वो जो तपाईँले अघि भन्नुभयो कि लखनऊको आकाशमा तपाईँको विमान पुगिसकेको थियो, काठमाडौँबाट उडेको करिब आधा घन्टा पछाडि, होइन? त्यस पश्चात चाहिँ कुन कुन देशमा प्लेन पुग्यो अथवा कस्तो खालको वातावरण सृजना भयो भित्र? काठमांडू से दिल्ली का रास्ता 1.5 घंटे का है, लेकिन हमारा 1.5 घंटा क्रॉस हो चुका था। फ्लाइट, हमारा जो प्लेन था, दिल्ली नहीं जाके सीधा वो लोग लाहौर में ले गए, पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान प्लेन गया है तो वहाँ पे इस प्लेन को उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि जब प्लेन हाईजैक हुआ था तो उसी समय पायलट ने बाहर जो था इंटरनेशनल, उसमें उसने एक सिग्नल दे दिया था कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। और ऐसा उसने सिग्नल देने के बाद तो पूरा वर्ल्ड में हल्ला हो गया था कि ऐसा ऐसा इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ है, तो ये किसी समय कहीं पे भी उतर सकता है। तो पूरा संसार में मैसेज पहुंच चुका था। उसके बाद हमारा प्लेन लाहौर गया, तो लाहौर जाने के बाद में लाहौर के एयरपोर्ट पे जब लैंड करने के लिए कोशिश किया तो वहाँ इसको उतरने नहीं दिया गया। लाहौर से नज़दीक ही हमारा इंडिया का एयरपोर्ट पड़ता है अमृतसर। तो प्लेन वहाँ से सिर्फ फिर वापस अमृतसर आया, 10 मिनट का रास्ता था। लैंड नभएर त्यहाँ पाकिस्तानको लाहौरमा हाँ, लैंड करने दिएन उनीहरूले।
अनि दिएन फेरि के गर्ने, अब कहीँ बाटै छैन, किनकि प्लेनमा फ्यूल पनि एकदमै कम भयो थियो नि, पेट्रोल एकदम कम होता जा रहा था। अब इसको उतरना है जल्दी कहीं पे, तो किनकि त्योभन्दा पहिला 16 घण्टा आकाशमा अहिले होइन, अब ये स्टार्टिंग हो इसको, प्लिज सुरु गर्नु, त्यसपछि सुनौँ। तो ये लाहौर में नहीं उतर के फिर सीधा अमृतसर आया, अमृतसर में लैंड करा। अमृतसर में प्लेन लैंड करने के बाद करीब 7 बजे प्लेन अमृतसर में लैंड किया हमारा। तो लैंड करने के बाद पायलट ने कहा कि फ्यूल नहीं है हमारे इसमें, हमको फ्यूल चाहिए। तो वहाँ लैंड करने के बाद में आतंकवादियों ने क्या किया था उस समय में, जब वहाँ पे लैंड किया और फ्यूल मांगा गया, फ्यूल हमको नहीं मिल रहा था, तो टाइम एकदम डिले हो रहा था। तो ऐसा डिले होने के बाद में आतंकवादियों ने क्या करा कि 6 आदमियों को ले जाके अंदर बांध दिया सीट पे, ऐसा करके ना पूरा सीट में बांध दिया था। तो उनको बांध देने के बाद में अब यहाँ पे फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या बांधे, उनीहरूसँग त्यो डोरी पनि थियो त्यहाँभित्र, सब सामान थे, सबै थियो, उनीहरूले अपना सामान पूरा तयारी थियो उनीहरू, तयारीमा गए थियो। अनि हाम्रो आँखमा तो जो अब सिर झुकाने को जब हमको कहा था, तो हमारे आँख में तो पट्टी भी बांध दिया था उन्होंने। एक पट्टी पनि बाँध्यो, पट्टी कसरी बाँधेको, सीट को यहाँ पछाडि एउटा रुमाल हुन्छ। पहले सबै सीट में एक कपड़े का रुमाल होता था, आजकल नहीं है वो, पहले वो एक कपड़े का रुमाल होता था। तो वो रुमाल हमारी आँख में बांधा गया था उस समय में। तो जब यहाँ एयरपोर्ट पे इन्होंने फ्यूल देने के लिए डिले किया, तो जो 6 आदमी इन्होंने बांधे अंदर में, तो अंदर से को पायलट और इंजीनियर को बुला के इन्होंने जो 6 आदमी में से 2 आदमी का गला उन्होंने छुरी से काट दिया। त्यहाँभित्र नै, विमानभित्र नै, विमानभित्र ही। किन उनीहरूले केही प्रतिवाद गरेका थिए पैसेंजरले त्यो आतंककारी? उसमें से जो 6 आदमी बांधे गए थे, एक आदमी जो था मेरे साथ बैठा हुआ सीट में, तपाईसँगै मेरो सँगै बसेको थियो, अनि हस्बैंड और वाइफ थियो, अनि न्यूली मैरिड भयो उनको, अनि 13 दिन, जम्मा 13 दिन भयो थियो म्यारिड विवाहको, अनि हनीमुनको लागि काठमाडौँ आए थिए उनीहरू। अनि त्यही मान्छेलाई लिएर भित्र उनीहरूले बांधेको। ये आदमी को क्यों बांधा? क्योंकि इसने जब हमको आंख बंद करने के लिए कहा, झुकने के लिए कहा ना, तो इसने आंख खोल के देखा। तो आंख खोल के देखा था, तो आतंकवादियों ने देख लिया इसको कि इसने आंख खोली है, तो इसलिए इससे पूछा तुमने आंखें क्यों खोली? तो ये उनसे डिस्कस करने लगा। डिस्कस करने के बाद में इसको ले जाके उन्होंने, चलो उठो उठो, उसको बोला मूव, उठो बोला, उठने का पिस्तौल यहाँ रखा, मूव बोला, चलो चलो अंदर चलो। तो अंदर उसको ले जाके उन्होंने बांध दिया। तो जब हल्ला हो रहा था, मैंने भी आँख खोल के देखा था कि क्या 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 इतना हल्ला हो रहा था। तो मैंने देखा इसको ले जा रहे हैं ये लोग, मार के ले जा रहे हैं, पीट के ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अंदर जो बांधे थे, उसमें से एक आदमी ये साथ वाला था, तो 2 आदमियों को उन्होंने गला काट दिया। गला काटने के टाइम में अब वो पायलट, को पायलट के आगे एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है, इंजीनियर होता है ना अंदर का स्टाफ जो है। तो इंजीनियर को पायलट के आगे उन्होंने गला काटा, तो उन्होंने पायलट को जाके बोला कि इन्होंने हमारे आदमी को मारना चालू कर दिया है। पायलट ने फिर बाहर वायरलेस में एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात किया कि आप लोग फ्यूल नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग हमारे आदमी को मारना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और 2 आदमियों को ऑलरेडी इन्होंने मार दिया है। तो इतना बोलने के बाद जब 7 बजे वहाँ लैंड किया वो प्लेन, 7:30 हो गया, 7:30 बज गया। कहाँ लैंड भयो? अमृतसर में। तो अमृतसर अथॉरिटी ने क्या कहा कि आप अपना दाईं तरफ देखो, एक टैंकर आ रहा है, आप दाईं तरफ देखो। लैंड भइसके पछाडि, हाँ, क्योंकि सर्दी का टाइम था, तो 7 बजे तो अंधेरा हो जाता है ना, तो नाइट हो गया था, रात हो गया था। तो पायलट, उसने अथॉरिटी ने कहा अपना दाईं तरफ, प्लेन का दाईं तरफ देखो, टैंकर आ रहा, आपको लाइट नज़र आ रहा है टैंकर का, है ना, बाउज़र बोलते हैं ना। तो बोला बाउज़र आ रहा है, आप देखो उसको। तो वो जो टैंकर एक आ रहा था पेट्रोल के लिए, तो टैंकर जो था ना, प्लेन हमारा जो खड़ा हुआ था, वो एयरपोर्ट जो है, रनवे का आधा रनवे क्रॉस करके खड़ा हुआ था। तो टैंकर भी आया, उसको पीछे से आना चाहिए था, लेकिन वो टैंकर देख रहे हैं कि आगे से आ रहा है।
तो जब इन्होंने देखा, इनको शंका हो गया कि ये टैंकर में गड़बड़ है, तो इन्होंने तुरंत पायलट को पिस्तौल यहाँ रखा और बोला जल्दी चलाओ, प्लेन चलाओ, जल्दी उड़ाओ यहाँ से। तो पायलट ने कहा उड़ने के लिए मेरे को पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मतलब रनवे से आगे खड़ा हुआ है, आधा रनवे पार करके आगे खड़ा है। तो पायलट ने कहा यहाँ से टेक ऑफ नहीं होगा, पीछे आना पड़ेगा। आतंकवादी ने कहा नहीं, आप चलाओ, अगर नहीं उड़ता सामने क्रैश कर दो इसको, जल्दी। वो लोग एकदम घबरा गए। तो पायलट भी क्या करता, सर में पिस्तौल रखा हुआ है, तो उसने प्लेन चलाया। यानी चलाने के बाद में प्लेन जब चला है, तो चलने के बाद जब प्लेन जो रनवे था ना, रनवे सिर्फ 200 फीट के करीब रह गया होगा, रनवे मतलब फिनिश होने के लिए, तो प्लेन एकदम टेक ऑफ हो गया, अपने आप उठ गया प्लेन। तो ऐसा इतना छोटा रनवे में इतना बड़ा प्लेन उड़ नहीं सकता था। तो ये प्रभु का एक काम था उसमें कि परमेश्वर हमको बचाना चाहता था। तो वो प्लेन उठा, जैसे प्लेन उठा है वो टैंकर नीचे आया है। वाह। वो टैंकर में क्या था कि उसमें फ्यूल नहीं था, टैंकर में कमांडोज थे। ये बातें हमको बाद में मालूम हुई हैं सारी। तो उसमें फ्यूल नहीं था, फ्यूल होता तो पीछे से आना चाहिए था उसका, वो आगे से रोकने के लिए आ रहा था। और बाद में हमको मालूम हुआ था कि उसमें तेल तो नहीं था, कमांडो थे उसमें। इस तरीके से प्लेन वहाँ से उड़ा। उड़ने के बाद अब कहाँ जाएं, फिर प्लेन को लाहौर ले जाया गया। नज़दीकी ये एयरपोर्ट लाहौर ही है ना, तो वहाँ से 10 मिनट का रास्ता। फिर लाहौर में जब गया, लाहौर वालों ने देखा, पाकिस्तान वालों ने देखा ये प्लेन तो दोबारा आ गया। तो उन्होंने क्या किया था, पूरा रनवे का बत्ती बंद कर दिया, लाइट बंद करके रनवे पे जहाँ प्लेन उतरता है वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड लगा दिए। एक रुकावट के लिए जो लगाते हैं ना बैरिकेड, ऐसे कर दिया ना, बैरियर लगा दिए थे पूरा, ताकि ये प्लेन यहाँ ना उतरे। और पायलट ने फिर लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात किया कि हमको उतरने दो, हमारे पास फ्यूल नहीं है। तो लाहौर वालों ने कहा कि ये पहले भी आया था, अभी भी झूठ बोल रहा होगा कि फ्यूल नहीं, इसके पास फ्यूल है। तो उन्होंने उसको मना कर दिया। पायलट ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल है, मेरे को उतरने दो। तो अथॉरिटी ने बोला कि नहीं, आप नहीं उतर सकते, आप वापस जाइए जहाँ से आ रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा प्लेन कहीं बहुत छोटे सर्कल में ऐसा घूम रहा है ऊपर में, क्योंकि बहुत छोटा सर्कल था, तो प्लेन पूरा ऐसा टेढ़ा हो रहा था। तो हमको भी अंदर से मतलब महसूस हो रहा था कि कहीं पे ये छोटे सर्कल में घूम रहा है। फिर इन्होंने हमको उतरने नहीं दिया। तो पायलट ने कहा सिर्फ मेरे पास 10 मिनट का तेल है, उतरने दीजिए, नहीं तो ये प्लेन गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं। पायलट ने कहा 9 मिनट का तेल है, मेरे पास 8 मिनट का तेल है, 7 मिनट का तेल है। उल्टा गिनती चालू हो गया उसका, पायलट का। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे, बहुत छोटा सर्कल में घूम रहा है। हमको इतना हो रहा था कि झटका भी लग रहा था उसमें। कुन देशको विमानस्थलमा अवतरण गर्न चाहन्थे विमान? ते पाकिस्तान को लाहौर में, क्योंकि वही इंडिया के साथ है ना, बॉर्डर के साथ नज़दीक है। क्योंकि फ्यूल नहीं था इसमें, पेट्रोल नहीं था। तो पायलट ने कहा कि अब ये तो मेरे को उतरने नहीं दे रहे, अब मैं क्या करूं। फिर पायलट लाहौर के एक चौड़ा एकदम हाईवे रोड जैसा था, उसने कहा मैं इसको ले आकर रोड पे उतारता हूँ। उसमें सिर्फ 3 मिनट का तेल रह गया था। 3 मिनट के तेल में उसने कहा अब उतरने नहीं दे रहे, तो मैं इसको ऐसा रोड पे ले आकर उतारता हूँ। रोड में उतरेगा तो कुछ लोग तो बचेंगे उसमें। तो जब वो रोड पे लेके आया ना उतारने के लिए, हाइट भी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 200 ऐसा 250 फीट के हाइट में, मतलब एकदम नीचे आ गया था। तो जब पायलट नीचे ला रहा था तो देखा कि बहुत से लोग, 400-500 लोग रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो क्यों बैठे थे, उन दिनों में इनका जो मुस्लिम लोगों का रमज़ान का महीना था, तो वो नमाज पढ़ने के लिए रोड में बैठे हुए थे। पायलट ने देखा कि अगर मैं यहाँ उतारता हूँ ये लोग भी मरेंगे, और अब फ्यूल भी नहीं है, लास्ट मिनट का फ्यूल बाकी था। उसने डिसीज़न लिया अब इसको ले आकर कहीं साइड में ही क्रैश करना ठीक रहेगा। तो उसने डिसीज़न ले लिया था क्रैश करने के लिए, लेकिन तुरंत ही लाहौर वालों ने भी देखा, एयरपोर्ट वालों ने, तो प्लेन तो हमारा पब्लिक में उतारने के लिए जा रहे थे रोड पे। वो लोग भी डर गया। उन्होंने पायलट के पास मैसेज भेजा, आप आइए, हम लोग आपके लिए रनवे खोल रहे हैं। तो इतना बोलने के बाद प्लेन जब लाहौर एयरपोर्ट पे जब लैंड किया है, तो उसका एक इंजन भी ऑफ हो चुका था, उसका
बिल्कुल ही मतलब पेट्रोल नहीं था, एक इंजन ऑफ होके भी जब प्लेन लाहौर में लैंड किया था, पूरा ड्राई प्लेन। पायलट ने कहा कि ये बातें हमको पायलट ने बताई सारी, तो उसने कहा कि ऐसी स्थिति में हमारा प्लेन लैंड नहीं कर सकता था, इसको ऊपर हवा में ही ब्लास्ट होना था। तो उसने कहा कि अमृतसर में परमेश्वर ने हमारा टेक ऑफ के टाइम बचाया है और यहाँ लाहौर में लैंडिंग के टाइम परमेश्वर ने हमको बचाया है। ऐसी बातें उसने हमको कहा था। तो जब परमेश्वर ने हमको ऐसी जगह से उसने बचाया, तो आगे भी परमेश्वर हमको संभालेगा। जब वहाँ पे प्लेन लैंड किया, तो लैंड करने के बाद में पाकिस्तान ये आतंकवादी जो थे, उनको नहीं मालूम कि कहाँ पे लैंड हुआ है। उन्होंने पूछा कहाँ पे लैंड हुआ है, ये प्लेन आपने कहाँ लैंड किया? तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में, लाहौर में है। तो कहता है अगर लाहौर में है तो लाहौर तो पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है। ये लोग बहुत चालाक थे। इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में है तो उनको बोलो कि बुरके वाली, जो बुरका पहनती है ना मुस्लिम औरतें, काला बुरका पहनती है, बुरके वाली लेडीज़ को प्लेन के आगे लेके आओ। तो इंडिया में होने से या कहीं और होने से तो बुरके वाली तो लेडीज़ मिलना मुश्किल है। पाकिस्तान में सब लोग बुरका लगाते हैं। पाकिस्तान हो कि होइन पहिचान को लागि उनीहरूले त्यस्तो भने, अपहरणकारीलाई उनीहरूले यस्तो भनेको। अनि फिर लेडीज़ को लेके आए प्लेन के आगे। फिर उन्होंने क्या कहा, नहीं अब पाकिस्तानी नंबर प्लेट का गाड़ी जो है, तो उसके बाद फिर लाहौर का उन्होंने कहा कि लाहौर का नंबर प्लेट का गाड़ी आगे लेके आओ। अब लाहौर नंबर प्लेट वाला गाड़ी इंडिया में होगा तो इंडियन प्लेट नंबर आएगा, तो पाकिस्तान का नंबर प्लेट का गाड़ी, तो वहाँ पर फिर पाकिस्तानी नंबर प्लेट का गाड़ी आगे प्लेन के आगे लेके आए। तब उन्होंने देख के विश्वास किया कि हाँ हम लोग पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। वो इंडिया में किसी सूरत में उतरना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि और जगह में उतरेंगे तो हमको हमारा प्लान सक्सेस नहीं होगा। तो इन्होंने उनको वहाँ पे जो घायल, हमारे जो 2 पैसेंजर घायल थे, उनको वहाँ पे बाहर नहीं लिया। इन्होंने पेट्रोल हमको दिया और तुरंत ही वहाँ से हमको लाहौर से निकाल दिया। अब लाहौर से पेट्रोल लेने के बाद प्लेन सिर्फ वहाँ पे नज़दीक में काबुल था, अफ़गानिस्तान का काबुल शहर, लेकिन काबुल में रात को प्लेन लैंड नहीं करता है, क्योंकि काबुल और तालिबान का लड़ाई चल रहा था उस टाइम में। तालिबान और रशिया के साथ इनका कुछ लड़ाई चल रहा था, इसलिए रात को वहाँ प्लेन लैंड नहीं करता था। तो काबुल से फिर सीधा हमारा प्लेन दुबई गया। दुबई में लैंड नहीं करने दिया। दुबई से मस्कट, मस्कट से बहरीन, कतार। अब प्लेन पूरा गल्फ़ में घूम रहा है, कहीं भी लैंड नहीं करने दिया जा रहा है इसको। तो उस समय के बीच में इंडिया ने अमेरिका को बात करके, अमेरिका से बोल के इस प्लेन को दुबई में लैंड करने के लिए कहा, क्योंकि दुबई का एक जो एयर बेस है मीन हार्ट, तो मीन हार्ट जो है अमेरिकन एयर बेस था उस टाइम, अमेरिकन वहाँ पे आर्मी वहाँ पे थी उस टाइम में। तो इस प्लेन को वहाँ पे लैंड किया गया मीन हार्ट में। रात में लैंड वहाँ पे हुआ। जब मीन हार्ट में लैंड किया तो वहाँ पे दुबई में लैंड करने के बाद तो वहाँ पे हम लोगों को फिर फ्यूल चाहिए था, फ्यूल ख़त्म हो गया था इसमें। तो फ्यूल के बदले में हमारे जो वहाँ पे उस टाइम में हमारे जो यहाँ से भी कुछ लोग वहाँ पहुँच चुके थे दुबई में, है ना, इंडिया से नेता वगैरह भी वहाँ पहुँच चुके थे। हमारा जो डेलीगेशन वहाँ पहुँच गया था। जब प्लेन वहाँ पे लैंड किया तो इन लोगों ने वहाँ पे कुछ नेगोशिएशन किया कि हम आपको फ्यूल देते हैं, आप फ्यूल के बदले में जो अंदर में लेडीज़, बच्चे और बूढ़े लोग हैं उनको आप बाहर छोड़िए, तब हम आपको फ्यूल देंगे। तो ये भी चाहते थे, क्योंकि प्लेन पूरा एयरबस 300 है तो पूरा पैक था। ये प्लेन बड़ा प्लेन है, 186 पैसेंजर उसमें थे। तो इन लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल था, आतंकवादियों के लिए भी चाहते कि कुछ हल्का हो जाए। तब वहाँ फ्यूल के बदले में 26 जनों को वहाँ पे छोड़ा गया, लेडीज़, बच्चे और बूढ़ों को छोड़ा गया। फ्यूल लेने के बाद जब प्लेन चलने लगा, चलने के टाइम में जो ये 2 पैसेंजर जो हमारे काटे गए थे, जो जिनको मारा था इन लोगों ने, उनका बॉडी, उनका जो शरीर था, बॉडी था ना, शव था, इन्होंने प्लेन चलने के टाइम वो सीढ़ी पे फेंक दिया बाहर। सीढ़ी पे ऐसा फेंक के प्लेन फिर वहाँ से उड़ गया, वहाँ से उड़ा। उड़ने के बाद फिर रात में पूरा
वो हमारा जो फिर रात में उड़ा पूरा, तो सुबह जो था 8 बजे करीब, 8 बजे का लगभग टाइम था, तो अफगानिस्तान के कंधार शहर पे हम लोग लैंड किया वहाँ पे। कति दिन पछाडि? 16 घंटे उडेको 16 घंटे पछाड़े हम 16 घंटे कंटिन्यू उड़ते रहे हैं। तो इतना लंबा बहुत कम होता है कि प्लेन, मतलब तैयारी के बिना तैयारी के इतना लंबा किसी प्लेन को उड़ना, वो तो डेंजर होता है। तो हम 16 घंटे कंटिन्यू उड़ते रहे थे। 16 घंटे हम लोग ऐसे करके बैठे हैं, सिर नीचे करके, हमको सिर भी ऊपर करने नहीं दिया गया। त्यो बीचमा तपाईहरुलाई भनौं सल्सको लागि टॉयलेटमा जान दिन्थे कि दिन्दैन? अब 16 घंटे के अंदर तो हम लोग सीट पे ही बैठे थे। 16 घंटे के बाद जब प्लेन सुबह वहाँ पे हम लैंड किया गया, उस लैंड हुआ है जब वहाँ पे अब कंधार में, तो उस समय में उन्होंने कहा कि किसी को टॉयलेट जाना है तो आप ऐसा एक आँख खोल के और ऐसा करके, हाथ को ऐसा करके परमिशन लेके आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। अब सुबह तो सबको ही जाना ज़रूरी होता है, तो एक एक करके लोग जा रहे थे। अब एक एक करके जाने लगे तो अपना भी नंबर आया। तो जब मैं भी ऐसा, तपाईको नंबर आया? मेरा नंबर आया तो मैंने भी उनसे पूछा तो परमिशन दिया। उन्होंने कहा जिसको परमिशन देंगे वो जाएगा, जिसको परमिशन नहीं देंगे वहीं बैठेगा। यदि उले म टॉयलेटमा जान्छु भनेर भने तापनि यदि उले परमिसन दिएन भने उ त्यहीँ बस्नु त्यहीँ बस्नु, जानु मिल्दैन फेरि। अनि कई लोगों को उन्होंने मना किया, वो फेस देख के वो करते थे, है ना। लेकिन जब मैंने पूछा तो मेरे को भी जाने के लिए उन्होंने परमिशन दिया। फिर मैं जब टॉयलेट की तरफ गया तो टॉयलेट के बाहर ही एक आतंकवादी इतना लंबा चाकू नाइफ लेके ऐसा खड़ा हुआ था टॉयलेट के बाहर, और बोला तपाईं जाँदाखेरि, हाँ अंदर क्या जाओ, ऐसा इशारा किया नाइफ से। अब अंदर टॉयलेट में गए, टॉयलेट में जाने के बाद तो इतना डर, मन में डर था। अब लॉन्ग टॉयलेट के बैठे लॉन्ग टॉयलेट के लिए बैठने के टाइम तो डर थियो, त्रास थियो हैन? हाँ, कुछ टाइम था वो, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत देर अंदर बैठ गया हूँ टॉयलेट में। अब मैं लेट कर रहा हूँ तो वो मारेगा मेरे को, फिर वो अंदर भी आ सकता है, मार भी सकता है मेरे को। तो मैंने खाली यूरिन पास किया अंदर, है नहीं, शॉर्ट टॉयलेट करके मैं बाहर आ गया, डर के मारे। इतना डर था, मतलब मैं तो आके अपने सीट पे आके बैठ गया। बाहिर आउँदाखेरि उसको अनुहारमा तपाईले हेर्नु भयो कि हेर्नु भएन? उसको अनुहार तो देखना ही नहीं है उनको, तो हम तो सिर्फ जो हमारे सामने जो खड़ा था हम उसको देखते थे। त्यसलाई टॉयलेटबाट बाहिर आउँदाखेरि तपाईले त्यसलाई हेर्नु भयो कि हेर्नु भएन? आँखा तो देखा, लेकिन वो तो पूरा उसका तो यूं तो ऐसा था, आँखें वो डेंजर देखने, मास्क लगाया हुआ डेंजर था वो पूरा, हाथ में पूरा पोजीशन के साथ खड़ा हुआ है। हाथमा उसको त्यो छुरी मात्र थियो कि पिस्तौल पनि थियो कि अरू केही हतियार थियो? उस टाइम में छुरी ही था। जब हम कंधार में उतरे हैं ना, सुबह में मॉर्निंग के टाइम में सिर्फ छुरी उनके हाथ में था, आगे वाले के हाथ में बॉम्ब था, एक हाथ में पिस्तौल था। उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था हाईजैक करने के टाइम में। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद में, कुछ समय के बाद अंदर का हाल माहौल सब चेंज हो चुका था, क्योंकि मेडिसिन के नाम से एक पैकेट अंदर आया था। अफ़गानिस्तान में है, हम तालिबान के एरिया में हैं, तो तालिबान और पाकिस्तान दोनों गुरु और चेला है वो लोग इस मामले में ना। वो भी आतंकवादी देश, वो भी आतंकवादी देश है। तो मेडिसिन के नाम से कि पैसेंजर्स को कुछ मेडिसिन देना है, तो मेडिसिन के नाम से एक पैकेट अंदर आया है। क्या आया? वो पैकेट में क्या आया, उसमें बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का पिस्टल वगैरह था, बुलेट्स था, ये सब ग्रेनेड था उसमें, पूरा हथियार उसमें अंदर आया है। क्योंकि शुरू में तो उनके हाथ में हमने देसी जैसे लोकल पिस्टल जैसा देखा था, लेकिन जब वहाँ पे देखा तो सब चेंज हो चुका था बाद में। आधुनिक हतियार सब पे आइसके भित्रमा। अनि पछि हामीले त्यही थाहा पायो, अब हामी यस्तो ठाउँमा छन्, यिनीहरूकै ठाउँमा छ हामी। क्योंकि वहाँ सब चेंज हो गया, अंदर हथियार भी चेंज हो गए, सब माहौल चेंज हो गया अंदर से। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ मारपीट करते रहे वो लोग, हमको सिर्फ आँख खोलने के लिए नहीं कहा उन्होंने, और 2 दिन तक ऐसे ही बैठने के लिए कहा है, सिर नीचे करके।
थोड़ा थोड़ा देर के लिए कभी ऐसा होना पड़ता था, लेकिन शरीर पनि हल्लाउन पाइँदैन थियो। हिलाउन पाउँदैन। यस्तो बसेछौँ हामी, अलि यस्तो गरेपछि पनि उनीहरूले हेरेपछि त आएर हान्थे उनीहरूले। अगर हम थोड़े से भी हिल गए तो आके वो मारेगा, पिस्टल के बट से मारेगा, किक से मारेगा, पंच मारेगा, जो भी मारेगा वो। तो ऐसे होने से मेरे आगे वाले को भी मार पड़ा है, इधर वाले को भी मार पड़ा, पीछे वाले को भी मारा है। तर तपाईलाई चाहिँ तो मेरो त केही पनि, प्रभु मसँग थियो नि त्यो बेलामा। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे तो हमारा 2 दिन तक तो कोई भी नहीं आया इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो 2 दिन उन्होंने हम लोगों को बहुत ही मारा पीटा है। जो और पैसेंजर्स थे ना, खाने पीने के लिए मुश्किल था, तो खाना पीना भी जो बचा हुआ खाना जो अंदर था वही हम लोगों को दिया, हमने तो खाया नहीं। और बाद में थोड़ा बहुत खाना आने लगा था जब यूएन की टीम वहाँ पे पहुँची थी। यूएन तो खैर लैंड करने के बाद यूएन का प्लेन वहाँ पे आ चुका था, तो वो लोग हमको थोड़ा बहुत खाना बाहर से भीतर दे रहे थे, पानी और खाना बाहर से आ रहा था। और इन दिनों मैं अपना जो पीछे का जो रात का मैं घटना बताता हूँ, 16 घंटे में जो हम लोगों ने वो किया है। तो जब रात में हम लोग पूरा घूम रहे थे, पूरा लोगों के साथ मारपीट हो रहा था, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता जा रहा था। मैं तो बहुत रो रो के प्रार्थना करता, प्रभु हमको क्षमा कर दे, प्रभु क्या भूल गलती है, अब जाना तो है ही, मरना तो है ना, परमेश्वर हमको जाने से पहले हमको तैयार कर दे। तो इस तरीके से मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते प्रभु मेरे को पूरा ज़िंदगी का जो भी था उस समय का सब कुछ उसने दिखाया। छोटा छोटा गलती है ना, कहाँ मैंने क्या क्या भूल गलती किया, सब सामने आ रहा था। तो प्रभु मेरे को क्षमा करता जा रहा था। मैं एक एक पाप आता, मैं क्षमा मांगता, रोता, क्षमा मांगता। जितना मैं उससे क्षमा मांग रहा था, मेरे अंदर का जो डर था ना वो निकलता जा रहा था। क्योंकि अगर दिल में छोटा सा भी पाप है तो ये जो मौत का डर है ना वो बड़ा भयानक होता है। तो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था मैं। तो प्रभु मेरे को क्षमा कर रहा था। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे अनुभव किया, प्रभु को उपस्थिति को मैंने देखा। और रात में इन्होंने क्या करा कि उन्होंने पूछा था, आप लोगों के बीच में कोई सिक्योरिटी वाला है या किसी के पास कोई हथियार है तो अभी भी आप समर्पण कर दो, नहीं तो हम चेक कर रहे हैं एक को, जिसके पास कोई हथियार या कुछ मिलेगा तो हम उसको शूट करेंगे। तो उन्होंने आँखों में तो पट्टी बांध दिया था, पूरा रात में ही बांध दिया था। फिर हथियार के लिए जब पूछा गया तो हमारे पास तो आया, मेरे को भी चेक किया उसने, पूरा ऐसे बॉडी चेक किया। और उसके बाद में जो मेरा एक हैंडबैग था, हैंडबैग में मेरा ये बाइबल था। ये बाइबल जो है ना, यही बाइबल है। तो ये बाइबल उसमें था। तो इन्होंने क्या करा, ये बैग लेके इन्होंने आगे ले जाके फेंक दिया। तपाईको त्यो हैंडबैग में बाइबल मात्रै फ्याँक्यो कि अरू सबैको? सबैको सामान, सबका जो हैंडबैग है। उनीहरूलाई के भएर चाहिँ त्यतिखेर के डर रहेछ? उन्होंने सोचा कि इनके बैग में कुछ भी सामान हो सकता है, हथियार हो सकता है, नाइफ हो सकता है, छोटा उनीहरूलाई आक्रमण गर्छ कि भन्ने। हाँ, और इसीलिए उन्होंने सब हमारा जो हैंडबैग थे ना, पूरा जो अंदर रखते हम लोग, सब खाली करके आगे ले जाके फेंक दिया एग्जीक्यूटिव क्लास में। और वहाँ पे फेंकने के बाद में अब मेरे मन में तो क्या था, मैं तो बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब इन्होंने तो मेरा बाइबल भी फेंक दिया, सिर्फ मेरे को बाइबल मेरे को मिल जाए तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था उस टाइम में। तो ऐसे ही बैठे बैठे मैं प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते करते मेरे को एकदम अचानक ध्यान आया। मैंने कहा, प्रभु बाइबल तो मेरे को जैसे भी करके मेरे हाथ में चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे ही प्रार्थना करते करते मेरे को ध्यान आया कि मेरा जेब में एक बाइबल है छोटा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हमेशा वो जब से है मेरा पॉकेट में हमेशा रहता है, मेरे पर्स में अभी भी है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये देखिए। सानो इसमें चाहिँ केही, इसमें करीब 50 वर्सेस हैं इसमें बाइबल के। त्यही बाइबल हो यो? त्यही हो कि अर्को हो? त्यो बाइबल मेरे एउटा पास्टरले मेरो हातबाट लगेको, किनकि वो प्रचारको लागि उसले दिखाएको कि मैले फेरि त्यही बेलामा यही अब यो
23 साल को हो यो, अहिले 20 साल इसलाई पनि भयो। इसको भी 20 साल हो गया, मेरा ये पॉकेट में हमेशा रहता है, 20 साल से है ये। अनि त्यसपछि के भयो? नहीं, मैंने जब ये अवसर पाउनु भयो? जब उन्होंने हमको हिलने के लिए मना किया था कि हिलना नहीं बिल्कुल भी, है ना, ऐसे बैठे हुए हैं, हिलना नहीं। अब मेरे को जब ध्यान आया कि मेरा पॉकेट में ऐसा ये है, बाइबल है, तो प्रभु से प्रार्थना किया मैंने। प्रार्थना करने के बाद अगर मैं ऐसा देख लेगा, अगर मेरे को ऐसा निकालते हुए, तो आके तो मेरे को मारेगा। मैं तो प्रार्थना करके प्रभु परमेश्वर ने मेरे को हिम्मत और सामर्थ्य दिया। मैंने चुपचाप ये पर्स ऐसा निकाल के यहाँ रखा। रखने के बाद धीरे से ये बाइबल निकाल के, है ना, ये निकालने के बाद मैंने प्रार्थना करके, प्रभु मेरे से क्या चाहता है तू, अपने इस वचन के द्वारा मेरे से बात कर। तो जब मैंने ये खोला, है नहीं, खोलने के साथ ही तो एक ऐसा वचन आया, परमेश्वर ने मेरे को ऐसा वचन से मेरे से बात किया कि जो मेरा उस समय के लिए था। यशाया 41:10, यशाया 41:10। यसरी नडरा, किनकि हाँ, म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। हाँ, कैसा वचन है ना। वचन सुना, जब वचन मैंने पढ़ा तो मेरे को मालूम हुआ कि हाँ, अब प्रभु मेरे साथ में है ना, मत डर, है ना, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा और तुझे दृढ़ करूँगा। सच में परमेश्वर ने मेरे को उस समय जो मेरे मन में डर था, परमेश्वर ने मेरे डर को भी दूर किया। और जब परमेश्वर ने मेरे से बात किया तो मेरे को लगा अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब मैं हूँ प्रभु के हाथ में। तो इस तरीके से परमेश्वर ने मेरे से बात किया। तो मेरे अंदर में जब मैंने ये वचन पढ़ा तो एकदम ऐसा आ गया कि मरे हुए शरीर में एकदम जान डाल दिया है किसी ने। नया जोश एकदम आ गया कि बस इतनी खुशी में कैसे उसको आपको व्यक्त करूं, बताऊं। तो परमेश्वर ने इस तरीके से मेरे को वहाँ पे अपने ऐसे वचन से उसने बात किया और मेरे को ऐसे समय में परमेश्वर ने मेरे को संभाला और सांत्वना और तसल्ली दिया। इस तरह मैं फिर बैठ के फिर और मैं प्रार्थना करता रहा, प्रभु से प्रार्थना मांगता रहा, क्योंकि वहाँ मेरे को अब कुछ याद नहीं है। मेरे घर वालों को ही मेरी दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई रिश्तेदार दिमाग में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मालूम है अब कोई काम नहीं आना वहाँ पे। कोई रिश्तेदार, कोई मंत्री, कोई पैसा, कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ प्रभु ही वहाँ पे चाहिए हमको। तो इसी के मैं प्रभु के साथ प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने मेरे को ऐसे समय में बहुत संभाला। तो सुबह तो हम फिर कंधार उतरे थे। कंधार में ये सब बातें हुई, बहुत से लोगों के साथ मारपीट करा। तो 2 दिन तक तो वो लोग हम लोगों के साथ ऐसे ही मारपीट करते रहे। टॉयलेट की परेशानी थी, खाने पीने की परेशानी थी। तो इधर से इंडिया से हमारे नेता लोग जो भी है, ऑफिसर लोग, नेता लोग, कोई भी उधर नहीं आया था बात करने के लिए। 2 दिन के बाद फिर खबर मिली कि ये लोग आ रहे हैं दिल्ली से। 3 दिन पछि फेरि 2 दिन पछि हाम्रो यताबाट मान्छे आयो इन्डियाबाट, है नि, भारतबाट कुरा गर्नको लागि। अब आतंककारीहरूसँग कुरा गर्नको लागि हाम्रो एउटा पुरी टोली यहाँबाट गयो उता। कुन देशमा? अफगानिस्तानमा, कंधारमा आया। वहाँ आने के बाद त्यतिखेर तपाईको प्लेन त्यही ल्यान्ड भइराखेको? हाम्रो प्लेन अब त्यही छ, 2 दिनदेखि त त्यही। अब लास्ट उसको वही थियो कंधार में, सिक्युरिटीको साथमा हैन। त्यो ल्यान्ड हुँदाखेरि तपाईँ 2 दिनसम्म त्यहाँ ल्यान्ड हुँदाखेरि तपाईलाई त्यहाँबाट हिँड्न अथवा गर्न दियो कि दिएन? दिएन। त्यस्तै छ अवस्था, यसरी बस्नुपर्ने? खाली टोयलेटको लागि। टोयलेटको लागि मात्रै? टोयलेटको लागि। अनि त्यो बिचमा भनौँ न, लुगा चेन्ज गर्न दियो कि दिएन तपाईहरुलाई? केही लुगा चेन्ज गर्ने दिएन, मात्रै टोयलेट जाने अनुमति मात्र? टोयलेट जाने, केही पनि गर्न केही गर्ने दिएन। अब 2 दिन के बाद में जब हमारा वहाँ पे जो ये लोग आए, अधिकारी लोग आए बातचीत करने के लिए, जब बातचीत होने लगी तब वो लोग थोड़े से लूज हुए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग ऐसा सीधा होकर बैठ जाओ, है ना। और जो आँख की जो पट्टी थी ना, उन्होंने कहा कि पट्टी भैया यहीं रखना, उसको मुंह पे रखना, जब हम बोलेंगे बांधना है तो बांधना ही है उसको। तो वो पट्टी हमारा जो भी उन्होंने आँख का जो पट्टी था तो यहाँ रहता था पूरा। जैसे वो लोग बोलेंगे बांधना है तो हम लोग तो ऐसे कर लेते थे सीधा ऊपर में, और बांध के सिर झुका के ऐसे बैठना पड़ता था। तो 2 दिन के बाद जब वो लोग पहुँचे वहाँ पे बातचीत करने के लिए, तो हम लोगों के साथ थोड़ा सा उन्होंने नरमी का बर्ताव किया,
अनि एकदम मल्लाले एकदमै उसमा हम्बल तरिकाले एकदम नम्र तरिकाले हमेसा पेश आयो, नम्रता साथ आयो उनीहरूले। अनि अलि नम्र भयो भनौँ न, अलि नम्र भयो उनीहरू। तर बिचबिचमा उनीहरू सडनली एकदमै चेन्ज हुन्थ्यो अनि अचानक हाई टेम्परमा आउने उनीहरूको एउटा यस्तो उनको के भन्छ भन्नेले डेमोन्स्ट्रेसन जस्तो कार्यक्रममा उनीहरू यस्तै थिए अनि सडनली चेंज होनी और मारपीट करनी और सिर झुकाओ, जल्दी से आंखें बंद करो, सिर झुकाओ, ऐसे बैठ जाओ, जैसे कि बाहर से कोई कमांडो अटैक होने वाला है। तो ऐसे बीच बीच में वो लोग ऐसे करते थे और फिर कभी एकदम ही नम्र होकर बैठते थे, बातचीत भी करते थे हम जैसा हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जब अब अधिकारी लोग आ गए, इन लोगों के साथ जब बातचीत चल रही थी तो वो लोग थोड़े नम्र होके हमारे साथ पेश आ रहे थे ऐसा। उसके बाद में तीन दिन के बाद 3 दिन हो गए वहाँ पे कंधार में, है ना। तो 3 दिन के बाद इन्होंने कहा कि भाई किसी को कोई कपड़ा चेंज करना है या कुछ खाने का सामान है, जो हैंडबैग हमने आपका अंदर फेंक के रख दिया है, तो उसमें से आपको कुछ चीज़ लाना है, खाना का सामान लाना है, कपड़ा वो करना है, तो आप जा सकते हैं। तो मैं उससे पहले मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना कर रहा था, मैं इतना रो के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा ये बाइबल जो है ना, ये बाइबल मेरे हाथ में जैसा भी करके आना चाहिए। मैले यस्तो रोएर प्रार्थना गरेको यो बाइबलको लागि, प्रभु मलाई यो बाइबल चाहिन्छ एकदम। त्यो प्रार्थना प्रभुले मेरो सुन्नुभयो है नि, प्रार्थना परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना। और उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि आपका कुछ सामान है, ज़रूरी सामान है, तो आप सीट पे लेके आ सकते हो। फिर जब ऐसा उन्होंने कहा तो मेरे को तो एकदम खुशी आ गई, अब मेरी बाइबल मेरे को मिलेगी। लेकिन जब ऐसा बातचीत चल रहा था ना, तो उससे पहले उन्होंने 1 दिन पहले क्रिश्चियंस अमेरिका के अगेंस्ट में और यूएन के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ बातें करी थी। मतलब वो क्रिश्चियन लोगों के लिए भी खिलाफ में थे, वो लोग हमारे विरोध में थे उन्हें, यानी। अब मन में ये आया, अब बाइबल लेने का मौका, चांस तो आया, लेकिन शैतान उधर से मेरे मन में डर डालने लगा। अगर तू बाइबल लेने जाएगा तो उनको मालूम होगा कि तू क्रिश्चियन है और तेरे को मार देंगे वो लोग। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे को बाइबल चाहिए। तो अब ऐसा होने से दोनों तरफ से मेरे तरफ, मतलब मन में ऐसा आने लगा, एक तरफ डर आता है, एक तरफ प्रभु सामर्थ्य और बल दे रहा है। तो धीरे धीरे एक एक पैसेंजर उठ के जा रहा था, अपना अंदर जाके कुछ सामान लेके आ रहा था। तो कोई खाने का सामान लाया, कोई कपड़ा चेंज करना जिसको ले आया अपना। तो मेरे को तो बाइबल चाहिए। जब मेरा नंबर आया तो मेरा नंबर आने से मैं भी उठ के अंदर गया, लेकिन मन में एकदम डर आ रहा था। एक तरफ डर आता है, एक तरफ मैं तो फिर उत्साहित हाँ एकदम, प्रभु मेरे को सामर्थ्य दे रहा है। मैं तो प्रेज द लॉर्ड ऐसा मन में बोल के, है नहीं, परमेश्वर को प्रशंसा गर्दा मैं वहाँ पुगेको। भित्र गएपछि अनि मैले उसलाई भनेको, आतंककारी त्यहीँ अगाडि थिए नि, एक हातमा पिस्टल एक हातमा बम, त्यही पोजिसनमा छ। अनि उसले सोधेको, क्या है, क्या चाहिए? उसने मेरे से पूछा क्या चाहिए, हिंदी में ही भने? हाँ हिंदी में, वो तो हिंदी बोलते थे, है ना। बोला क्या चाहिए? मैंने कहा सर वो मेरा एक नीला बैग पड़ा हुआ है, उसमें से मेरे को कुछ निकालना है। तो उसने कहा ठीक है, पिस्तौल ऐसा किया, ठीक है जाओ निकाल के लाओ। अब बैग लेने मैं अपना बैग के उधर गया, तो जब बैग के बाद लेने के टाइम में फिर मन में डर आया। अब ये ऐसा है, आप इसको देख रहे हैं ना, ये बाइबल है ना, हमको मालूम बाइबल है, उसको नहीं मालूम ये बाइबल है। उसको अगर मैं ये निकालता हूँ तो वो मेरे को शूट भी कर सकता है। मन में इतना डर आ रहा था। तो उसने, जब मैंने ये निकाला बैग, ये मैंने अपना बैग खोल के ये निकाल के दिखाया। मैंने कहा सर मेरे को ये लेना। तो उसने ये काला बैग देखा, ऐसा एक स्टेप पीछे हट के पिस्तौल यूँ कर दिया। बोला क्या है इसमें, खोलो क्या है इसमें। हाँ यस्तो कर दिया पूरा, रेडी पोजिसनमा। उसले सोचेको इसमें केही हतियार छ कि केही बंदूक छ कि के छ इसमें, त्यस्तो उसले सोचेको होला। अनि उसने बोला कि क्या है? मैंने कहा सर ये मेरा बैग है। अब उस समय में बाइबल भी नहीं बोल सकता मैं, है ना। मैंने कहा मन में डर भी आ रहा, अगर बाइबल बोलते ही उसको मालूम होगा शूट करेगा। लेकिन उसने फिर बोला इसको खोलो। मैले यस्तो अलि चेन यूँ खोलेर यस्तो दिखाएको हल्का सा,
मैंने भनेको यो मेरो किताब, कह रहा पूरा खोलो इसको। वाह। अब पूरा खोलने के बाद तो मैंने इसको पूरा ऐसा खोल के यूँ दिखा दिया। मैंने कहा सर ये मेरा बाइबल है। तो बाइबल का उसको सुनने के बाद उसको मतलब वो कुछ सेकंड तक मेरे को फेस को देखता रहा, ऐसा करके यूँ देखा उसने। अब उसका पिस्तौल तपाईँसँग पिस्तौल यूँ छ। अनि मैले सोचेको ले अब थाहा पायो हैन, अब ये मलाई शूट गर्छ अहिले हैन, अब ये मेरे को मार देगा। अब इसको मालूम हो गया मैं क्रिश्चियन हूँ, मारेगा। तो कुछ सेकंड के लिए वो रुका था, लेकिन वो सेकंड जो रुका ना, ऐसा लगा कि बहुत लंबा समय हो गया, अभी मेरे को मारेगा। फिर यस्तो पिस्तौल यूँ थियो, अनुहार यस्तो हेरेको। फिर बोला आप क्रिश्चियन है? मैंने कहा हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। इतना सोधेको उसले। फिर उसने पूछा आप क्रिश्चियन? मैंने कहा हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। इतना पूछने के बाद तो ऐसा देखा उसने। फिर बोला और कुछ लेना है? तपाईँले और केही चाहिन्छ बैग? मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। ठीक है जल्दी जाओ सीट पे लेके। बोला ले जाओ जल्दी, सीट पे जाओ, सीट पे बैठो। ओह, ऐसा बोलने के बाद तो जब उसने मेरे को कहा कि सीट पे लेके जाओ भाई, नहीं बाइबल को, मैं सीट पे लेके आया। मैं इतना मतलब इतना खुश था मैं उस समय में, मैं आपको कैसे बताऊं। मतलब जैसे सब कुछ मिल गया मेरे को, सब मिल गया मेरे को। अनि इस तरीके से मतलब जब उन्होंने ऐसा परमिशन दिया, मैं अपना सीट पे आया। सीट पे आने के बाद मैंने फिर त्यो दृश्य अहिले तपाईँको अगाडि आउँदैछ है। आजभन्दा थुप्रै वर्ष, करिबन 2 दशक भइसक्यो। 2 दशकभन्दा बढी, 21-22 वर्ष पुग्न थाल्यो है। सीट पे आने के बाद फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु तू मेरे से आगे क्या चाहता है? तू अपने इस वचन के द्वारा मेरे से बात कर प्रभु, मेरे को बता। जब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद ही मैंने बाइबल को ऐसा खोला, खोलते ही भजन संग्रह, भजन संहिता 91 जो इतना फेमस है ना, इतना फेमस वचन था। मैंने पढ़ा नहीं, पहले पढ़ा भी हो तो मैंने ध्यान नहीं करा था, लेकिन जब वो वचन उस समय मेरे सामने आया तो वो वचन पढ़ने के बाद जब मैंने वो भजन संग्रह 91 पढ़ा तो उसमें जो 14 पद जो है ना, वो जो लिखे उसमें जो प्रभु ने उस वचन में कहा, पूरा प्लेन के अंदर का हाल है ना, परमेश्वर ने जो मेरे अंदर मेरे साथ क्या क्या हो रहा था सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने जब मेरे से उससे बात किया तो अब मेरे को और भी मतलब अंदर इतना जोश आ गया, इतनी हिम्मत आ गई, इतनी प्रभु का एक बल आ गया। अब प्रभु मेरे को यहाँ से निकालेगा, बचाएगा। तो जब मैंने वो सब वचन पढ़े, वहाँ पे अंदर डर के बारे में कहा, महामारी के बारे में कहा, क्योंकि डर सबके अंदर था, बीमारी सबको था, किसी को डायबिटीज, किसी को क्या क्या बीमारी था, लोग परेशान थे अंदर है ना, जिनको औषधि भी नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही थी, वो लोग परेशान थे, इतना डर था। तो इस पर प्रभु ले फिर यानी तो परमेश्वर ने मेरे से अपना इस वचन के द्वारा उसने मेरे से बात किया। उसमें स्वर्गदूतों के बारे में भी है कि यानी स्वर्गदूत लोग तुझे हाथों हाथ उठाएंगे, तेरे पैर में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। इस तरीके से जो वचन लिखे वो सब कुछ वहाँ पे थे। जो वचन से वो प्रभु मेरे से बात कर रहा था, मैं वो सब कुछ वहाँ पे देख रहा था। तो जब वो मारपीट करते थे इधर उधर है ना, आगे वाले को भी मार दिया, इधर वाले को भी मारा है, पीछे वाले को भी मारा है, तो मैं उनके और अपने बीच में एक ऐसा दीवार को मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा पर्दा है, एक दीवार है। मैं उसको देख सकता हूँ आतंकवादी को, लेकिन वो मेरे को नहीं देख रहा है। वाह। क्योंकि जो गलती दूसरों से हो रहा था, मैं भी तो वही गलती कर रहा था, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी है ना गलती करता हूँ। तपाईको पछाडिमा बसेको एकजना जुन नवदम्पति भन्नुभयो जस्तो, हाँ साइडमा हनीमुन मनाउनको लागि इन्डियाबाट नेपाल आउनु भएको थियो। फर्किने क्रममा चाहिँ हजुर श्रीमतीलाई भनौँ, श्रीमती उनको त्यहीँ छन्, त्यहीँ छन्, तर श्रीमानले भित्र लगेर मार दियो।
है नि। तो तर तपाईँलाई केही पनि भएन। मेरे को भी तो लेके जा त्यसको सकता मतलब था। यहाँ मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ क्रिस्चियन हुनुभयो र तपाईँले केही भएन र अरूलाई चाहिँ अक्रिस्चियन हुनुभएको कारण आतङ्ककारीले उनीहरूलाई मारे पनि भन्न खोजेको होइन, उनलाई भनौँ सुट गरे पनि भन्न खोजेको होइन, यसकारण परमेश्वरको निगाह तपाईँप्रति भयो भन्न खोजेको होइन। त्यही जुन प्रभुले मसँग वचनद्वारा कुरा गरेको नि त्यो मैले वहाँ पे हेरेको बिल्कुलै, कि म उनीहरूलाई हेर्न सक्छु तर उनीहरूले मलाई हेर्न सक्दैन, किनकि उनीहरूको बिचमा र मेरो बिचमा एउटा पर्दा थियो। अनि त्यसपछि के भयो? त्यसपछि प्रभुले जुन वचनद्वारा मसँग कुरा गरेको, केही प्रभुको वचन झूठा छैन। अनि उसके बाद में मैं फिर प्रार्थना करता रहा, प्रभु ने और भी वचन के द्वारा मेरे से बात किया, यानी भजन संग्रह 51 के द्वारा मेरे से बात किया, 50 के द्वारा मेरे से बात किया कि मेरे पापों के बारे में, मेरे जीवन के बारे में प्रभु मेरे को शुद्ध कर रहा था। तो ऐसा बोलने के साथ, ऐसा करते करते मेरे जो साथ बैठा हुआ एक नेपाली एक युवक जो था साथ बैठा हुआ था, तो वो बैठ के गाली देता था। वो मतलब बहुत ही मुंह से बहुत गंदा गंदा गाली। मैं इधर प्रार्थना कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो बहुत उसले चाहिँ त्यो आतंककारीहरूलाई गाली कर देती, उन्हें गाली कर देती है। अगर ये मतलब जैसे वहाँ होता तो मैं इसको ऐसा करता, अगर नेपाल में होता तो मैं इसको देख लेता। अब और बीच बीच में बहुत गंदा बोल रहा था। तब मैंने उसको कहा, उसका नाम रोशन था, मैंने कहा रोशन भाई ऐसा है कि अब ये समय ऐसा है कि इन लोगों के हाथ में, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये लोग अब जे पनि गर्न सक्छ। हाँ, अब आप जो देख रहे हो ये किसी समय भी हमको मार देंगे, है ना, और मार देंगे, हमको गाली नहीं देना चाहिए इस समय में। ये समय मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी प्रार्थना करो, है ना। तो मैंने उसको वचन भी उसको सुनाया, प्रभु का वचन भी सुनाया। फिर मैंने उसको समझाया गाली मत दो, गाली देने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना। आप ये देखिए कि आप रोशन, आप अपने आप को जांचो, हम इस मुसीबत में क्यों आए हैं। हम तो प्लेन में चढ़ने से पहले सबसे खुशी से मिल के आए थे। आप भी अपने घर में सबसे खुशी मिल के आए होगे, है ना, खुशी खुशी आए होगे। लेकिन कहीं हमारे साथ कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो हम ऐसी मुसीबत में फंसते हैं, ऐसी समस्या हमारे ऊपर आती है। तो मैंने उसको कहा रोशन तुमने भी शायद कुछ गलती की होगी, उसको याद करके माफ़ी मांगो, है ना, परमेश्वर क्षमा करेगा। ये शरीर तो नाश होने वाला, लेकिन हमारी आत्मा को हमको बचाना है। क्योंकि जो समय प्रभु हमको दे रहा है, अभी जो थोड़ा बहुत समय हमको मिल रहा है, ये अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रभु हमको दे रहा है, अपने आप को जांचने के लिए। आप गाली मत दो, आप अपने लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करो। मैंने उसको ऐसा बहुत समझाया। तो मैंने जब उसको ये सब बातें बताई तो उसका मन भी चेंज हो गया था। तो उसके बाद उसने भी गाली देना छोड़ के वो अपना भगवान का नाम लेता था, इधर उधर बोलता था। तो जब उसके बाद तो जब वो नेपाल आया था छूटने के बाद, तो उसने ये बातें यहाँ पे न्यूज़पेपर में, मीडिया को उसने ये बातें दी थी। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन मेरा नाम दे के उसने ये सब बातें बोली कि मेरे साथ एक ऐसा इंडियन आदमी, क्रिश्चियन आदमी मेरे साथ बैठा था, और उसने मेरे को अपनी बाइबल मेरे को पढ़ाई, बाइबल मेरे को उसने दिखाई, और बाइबल के बारे में उसने मेरे को बताया। तो मैं तो वहाँ पे ऐसा ऐसा बोल रहा था, लेकिन उसने मेरे को बहुत मतलब इतने अच्छी सी बातें बताई कि मेरे मन में बहुत शांति मिली, है ना। इस तरीके से उसने यहाँ पे आके मीडिया में उसने बताया था। क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी पेपर पढ़ा, उन्होंने भी मेरे को फ़ोन करके इस बात के बारे में कहा था। तो इस तरीके से अंदर का हाल माहौल ऐसे ही चल रहा था। मैं तो प्रार्थना करके सब कुछ वो कर रहा था प्रभु से, और वो लोग भी अब वहाँ पे इंडिया के साथ बातचीत चल रहा था। खाना पीना भी, अब खाना पीने का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, है ना, क्योंकि खाना पीना भी जो हमको थोड़ा बहुत मिलता था। एक इतना बड़ा नान आता था, नान रोटी जो बोलते हैं, उसके अंदर रोस्टेड चिकन आता था, तंदूर का चिकन जो होता है ना, चिकन और नान, और एक ऑरेंज संतरा, और थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च आती थी। ये खाना बाहर से यूएन वाले पैकेट, सुबह शाम दोनों टाइम ये पैकेट आता था। तो फर्स्ट टाइम में जब हमने देखा था कि ये तो नान और ये है चिकन है ना, तो हम तो नॉनवेज खाने वाले, हमको मालूम है कि अगर ये खाएंगे तो हम लोगों को तो पानी तो वो लोग नहीं दे रहे थे। पानी सिर्फ 50 ml पानी हमको 24 घंटे के लिए मिलता था, पानी ज़्यादा नहीं देते थे।
त्यो पानी कसले उपलब्ध गराउने तपाईँलाई, एयरलाइन्सले कि अथवा पानी बारहरूको अनुमतिमा चाहिँ एयरलाइन्सले उपलब्ध गराउने थियो होला त्यसो भए? त्यो पानी ये पानी हमको बाहर जो UN वाले बाहर बैठे हुए थे, तो हमको जो हमारी बोतल बाहर से कोई नई बोतल अंदर नहीं आएगी, जो हमारी पुरानी बोतलें थी ना, बोतल्स वगैरह थी, खाली बोतल्स सब वही जाती थी पानी वाला, वो बाहर से उसी बोतलों में पानी हमको भेजते थे वो लोग। तो जब वो पानी आता था तो पानी एयर होस्टेस वगैरह हमको देती थी। तो उन्होंने कहा था किसी को भी ज़्यादा पानी मत देना, सिर्फ इतना ही पानी 50 ml पानी देना है 24 घंटे के लिए, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे तो फिर टॉयलेट भागना पड़ेगा। फिर वहाँ पे ठंडा भी बहुत था, बाहर -10 टेम्परेचर था, भीतर तो गर्मी था, 24 था टेम्परेचर, हीटर चल रहा था अंदर। तो इस तरीके से पानी का बहुत समस्या था। खाने के लिए भी जब आया ना खाना, तो मैंने इसको मना किया साथ वाले को, मैंने कहा रोशन ये खाना मत खाओ, अगर आपने ये खाना खाया तो आपको पानी नहीं मिलेगा, हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो कह रहा है भैया मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, उसने तो खा लिया, घम घम करके खा लिया। लेकिन खाने के बाद जब उनका हालत हुआ, जिसने भी वो खाना खाया ना, पूरा कुत्ते जैसा हालत हो गया, कुकुर जैसा, पूरा पानी नहीं है, जीभ बाहर आ रहा है लोगों का, पानी मांगने से वो लोग नहीं दे रहा। इसने मेरे से पानी मांगा, रोशन ने, कह रहा भैया थोड़ा पानी दे दो। अब मेरे पास सिर्फ एक जो चाय का कप होता है उसका आधे से भी कम पानी था। अब मैंने कहा मैं इसको देता हूँ तो मेरे को नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा थोड़ा, त्यो पानी चाहिँ 24 घंटा पुऱ्याउनु, 24 घंटा पुरानी है त्यो पानी है नहीं। मैंने उसको कहा थोड़ा सा पीना है ना, ज़्यादा मत पीना, मेरे को भी छोड़ देना। तो मैंने उसको दिया। वहाँ झूठा और ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं था, है ना, जैसे झूठा पानी कर दिया, ऐसा कोई मतलब, जो मिला तो पीना ही है। पानी का मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब पानी वो लोग देता था तो पानी देने के टाइम में जब वो, मेरे पास तो सब, किसी के पास गिलास था, किसी के पास कुछ था, मेरे पास सिर्फ पेप्सी जो होता है ना, कैन वाला पेप्सी है ना, उसका खाली कैन था मेरे पास गिलास भी नहीं था। उन्होंने कहा था आपके पास जो गिलास, जो भी डब्बा है उसी में पानी लेना, आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जिसके पास नहीं है उसको पानी नहीं मिलेगा। तो मेरे पास कैन था वो, अब कैन होने थे तो उसमें दिखाई नहीं देगा कितना पानी जाता है, तो वो मेरे लिए एक फ़ायदेमंद था। अगर गिलास होता तो नज़र आता कि इतना पानी जाना, तो कैन में मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही पानी आता था। तो जब वो पानी दे रहा था ना, पानी देने के टाइम में जो एयर होस्टेस पानी डालने लगी तो मेरा हाथ हिल गया। ऐसा हिलने से क्या हुआ कि वो थोड़ा सा पानी जो उसमें टेबल पे गिर गया। जब थोड़ा पानी गिरा ना, तो वो पानी देख के मतलब मेरे को इतना दुख हुआ वहाँ पे उस टाइम में, यार थोड़ा सा तो पानी दे रहे हैं, उसमें से भी टेबल पे गिर गया। गिरने के बाद मेरे को इतना मन में दुख आया कि ये पानी क्यों गिर गया। तो फिर जब वो पानी दे के गया तो मैंने भी इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा है, तो मैंने जो गिरा हुआ पानी था ना, वो गिरा हुआ पानी को लेके मैंने यूं करके ऐसा चाटा। इतना समस्या था पानी का, वो चाटने से एक टाइम का तो मुंह में जाएगा ना, कुछ बूंद जाएगा। ऐसा ज़िंदगी में जीवन में कोई करेगा ऐसा नहीं। मैंने गिरा हुआ पानी को चाटा है। हम लोगों का इतना वहाँ पे ऐसा समस्या था। तो इस तरीके से प्रभु हमको वहाँ पे चला रहा था। तो सोने के लिए भी अब सब लोग, तो वो लोग सबके साथ मार पिटाई करते थे ना, इधर उधर करते थे। मेरे को तो नींद आता था वहाँ पे, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मेरे को जब टेंशन होती है मेरे को नींद आती है। और खाना तो मैंने खाया नहीं वहाँ पे, खाना तो सब वापस कर देते थे। जो संतरा ऑरेंज मिलता था वो संतरा लेके हम रखते थे। संतरे का एक एक पीस एक एक घंटे में हम लोग खाते थे, क्योंकि वो पानी का काम करता था पूरा। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे चलाया। तो मैं तो अपना जीवन का बताता हूँ कि प्रभु ने मेरे को ऐसी समस्या के लिए पहले से ही तैयार करके रखा था। जैसे हम लोग अपना चर्च में हैं, हमारे चर्च में क्या होता है कि हम लोग फास्टिंग रखते थे। मंगलवार फास्टिंग होता है, फ्राइडे फास्टिंग होती है और सैटरडे फास्ट होता है। 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन का जो उपवास हम लोग रखते थे, है ना। तो वो भूखा रहने का आदत था। तो प्रभु ने वो जो भूखा रहने का आदत मेरा वहाँ पे काम आया। प्रभु ने वो उपवास जो मैंने रखा उस समय में
तो वो मेरा वहाँ पे काम आया। जो भूख प्यास हमारी थी वो वहाँ पे काम आई। और हम लोग तो जैसा भी परिस्थिति में एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम धनी परिवार के नहीं, हम भी एक छोटे सामान्य परिवार के लोग हैं। लेकिन जो बड़े बड़े धनी लोग आए थे, जो प्लेन में थे, जिनके घर में एक झींगा भी नहीं होता है, मक्खी भी नहीं होती, उन लोगों के हाथ तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। तो प्रभु ईश्वर ने हमको ऐसी समस्या, ऐसी हालत के लिए हमको पहले ही तैयार कर रखा था। तो प्रभु के नाम में जो हमने पहले दुख कष्ट उठाया था ना, जो भी प्रभु ने हमको सिखाया था, वो ऐसी जगह में काम आया। मेरा अपना लाइफ का ऐसा एक्सपिरियंस है। तपाईको यो घटनाले विश्वव्यापी रूप पनि लियो। त्यतिखेर विश्व हल्लायो भनौँ न। सन् 1979 डिसेम्बर 24 तारिकका दिन काठमाडौँको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट इन्डियन एयरलाइन्स भारतका लागि उडे पछाडि अल कायदा आतङ्ककारी समूहको फन्दामा पर्यो। उनीहरूले हाइज्याक गरे भनौँ न। तपाईसँग यो करिबन 8 दिनसम्म कोही अनुभव छ। त्यो बिचमा तपाईँ त्यहाँबाट अन्ततः कुन देशमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो? त्यस पछाडि त्यहाँबाट तपाईँलाई अन्ततः भारतले अफगानिस्तानसँग वार्ता गरिसके पछाडि अथवा अल कायदासँग वार्ता गरिसके पछाडि सहमति भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई रिलिज गर्यो। तपाईँहरू कति दिनमा तपाईँहरू रिलिज हुनुभयो र कुन देशमा हुनुहुन्थ्यो? हामी त 8 दिन त त्यहीँ बसेको नि, पुरै कन्धारमै बसेको। 8 दिन त्यहीँ थियो नि। त्यहीँ हाम्रो जो अधिकारी लोग उतै आएको, उनीहरूसँग कोही कुरा चल्दै थियो उनीहरूको वायरलेस। अफगानिस्तानमै उनीहरू बाहिरै थियो, हाम्रो अधिकारी बाहिरै थियो एयरपोर्ट उसमा हैन, अफिसमा बाहिरको, अनि भित्र वायरलेसमा ही यिनीहरूको कुरा चलेको। तपाईँलाई पछि थाहा भयो के कारणले तपाईँहरूको प्लेन, तपाईँ चढेको विमानलाई इन्डियन एयरलाइन्सलाई आतंकवादीले हाइजैक गरेको रहेछ, थाहा गर्नुभयो? अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ऐसा इन लोगों का बातचीत चल रहा था। हमको नहीं मालूम कि क्या बात हो रहा है अंदर में, है ना। तो ये सब बात हमको लास्ट में जब इनकी बात सब पूरी हो गई, तब आतंकवादियों ने हमको बताया था। तो इस तरीके से इन लोगों की बातचीत चल रही थी। तो दिन का दिन हमारा रोज़ एक दिन निकल रहा था। और ये साल का आखिरी था, शताब्दी का आखिरी था, 2000 उसका क्या बोलते हैं है ना, आखिरी था, बिल्कुल एंड था। तो वो लोग भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इसको समस्या का हल हो। तो अगर नहीं होता तो हमारा उन लोगों का प्लानिंग दूसरा भी था। तो उन लोगों का बातचीत जब चल रहा था, बातचीत होने के टाइम में बात जब होती थी तो अच्छे से बात करते थे, बीच में रुकावट आती थी बातचीत में तो ये लोग हमारे साथ मारते थे, पीटते थे। तो ऐसे ही एक बारी बीच में क्या हुआ कि इनका जब बातचीत चल रहा था तो इन्होंने एक शाम को कुछ पैसेंजर्स को इन्होंने अलग किया छोड़ने के लिए। कुछ पैसेंजर्स उठा के इन्होंने, जो मैरिड थे ना, जिनके पास बच्चे थे और बूढ़े थे, उनको ले जाके इन्होंने उनको बोला आप आगे चलो आगे चलो। तो ऐसा 30 जनों को उन्होंने आगे अलग किया था। तो फिर उन्होंने अंतिम को दिनों नहीं बीच में, बीच को, हाँ तो बीच में अब बातचीत चल रहा था इनका, तो हमको नहीं मालूम क्यों अलग किया इन्होंने। तो उन्होंने उनको अलग करके बोला कि ये लोग जा रहे हैं बाहर, इनको हम छोड़ रहे हैं। तो आप लोगों को अपना किसी के लिए कुछ लेटर लिखना है, कुछ चिट्ठी विट्ठी लिखना है, तो आप इनके हाथ में दे सकते हैं कि ये लोग बाहर जाएंगे, ये लोग आपके वहाँ पे पहुँचा देंगे। जब ऐसा बोला तो मैंने भी क्या करा है, मैंने भी अब किसके नाम में चिट्ठी लिखूँ। तो मैंने एक छोटा सा लेटर अपने चर्च के नाम में लिखा, इंडिया के नेपाल के चर्च में। मैंने घर पे भी नहीं भेजा, मैंने कहा यहाँ चर्च में मैं भेजता हूँ। तो मैंने चर्च के नाम में एक लेटर लिखा कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, प्रभु ने मेरे को अभी तक संभाला है ना, और आप मेरे लिए प्रार्थना करना। अगर मेरे को जाना है तो परमेश्वर मेरे को तैयारी के साथ लाना चाहिए, है ना, और मेरे घर वालों को भी आप लोग ऐसा सांत्वना तसल्ली दे देना। कुछ इस तरीके से मैंने लेटर में लिखा था। लेटर लिख के आतंकवादी ने हमारे हाथ से ले लिया कि मैं अभी इनको दे दूंगा तो ये आपके वहाँ पे पहुँचा देंगे, आप एड्रेस भी लिख देना। सब ने चिट्ठी छोटी छोटी चिट्ठी लिख के दे दी। तो वो 30 आदमी भी अलग कर दिए। अब हम तो सोच रहे थे अभी लोग जाएंगे, निकल जाएंगे, हमको क्यों पकड़ लिया, क्योंकि मैं अकेला था
अगर मैं भी शादीशुदा होता तो मेरे को भी शायद उनके साथ छोड़ने का मौका मिल जाता। तो मैं ऐसी सोच रहा था, तो सोचते सोचते तो मेरे को नींद आ गई। और वो लोग भी फिर रात में, जब मेरे को नींद आ गई ना, गहरी नींद में सो गया, तो रात में एकदम हल्ला आया, चलो चलो अपनी सीट पे, वापस अपनी अपनी सीट पे जाओ, हैं अपना अपने सीट में जाना फर्क नहीं जानू बने को ले। हल्ला आया तो आँख खोल के देखा तो जो छोड़ने के लिए पैसेंजर थे उनको सबको फिर वापस पीछे भेज दिया, सीट में पढ़ाई दिया, सीट में पटाया। क्योंकि जो बात हो रही थी ना वो शायद मिले ना, बात मिली नहीं। कि इन्होंने कहा था कि आप हमारे इतने आतंकवादी छोड़ोगे तो हम आपके इतने पैसेंजर्स छोड़ेंगे, इस तरीके से कुछ बात इनकी चली थी, तो वो माने नहीं। तो वो दिन भी रात में भी ऐसे इन्होंने मारपीट के साथ निकाल दिया, लेकिन प्रभु ने मेरे को संभाल के रखा था, मैं इतना कहता हूँ। और उसके बाद में सुबह 8 बजे इन्होंने फिर आतंकवादी अंदर से आया एक, तो आके उसने बोला भाई उठ जाओ सब, बहुत सो लिया आप लोग, अब उठिए। तो हम लोगों को जगाया उन्होंने। तो आने के बाद में उसने जगाने के बाद हमको कहा कि अब बहुत हो गया, आप बहुत सो लिए है ना, और अब जो है रात को ऐसा ऐसा उन्होंने कहा कि अब रात में जो हमारी और आपके अधिकारियों से बातचीत चल रही थी, तो वो लोग हमारी बात को नहीं माने और उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है। लेकिन अब हम उनको बताएंगे कि हम लोग क्या हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हमने कहा अब, उन्होंने कहा अब गड़बड़ हो गई है कुछ, है ना। तो उन्होंने कहा हम आपके अधिकारियों को बताएंगे, दिखाएंगे हम लोग क्या हैं। वो हमारे पैर के आगे नाक रगड़ेंगे, है ना, अपना सिर हमारे पैर में झुका के आके माफ़ी मांगेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब ऐसा है कि आप लोग का जो भी अल्लाह और भगवान और खुदा जिसको आप मानते हो, आप उसको याद करो, है ना, और प्रार्थना करो। अब हम आप लोगों को एक एक करके मारेंगे, शूट करेंगे, और कोई भी किसी तरीके की भी आवाज़ नहीं करना, हल्ला नहीं करना, है ना। आंखें बिल्कुल आंखें बंद करके सिर झुका के ऐसे बैठ जाओ। कोई भी गोली की आवाज़ सुनकर सिर को ऊपर मत उठाना। इस तरीके से उन्होंने कहा। हमने कहा बस आज आखिरी है हम लोगों का। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने कहा ले अब हमारा खेल ख़त्म है। तो उन्होंने कहा जल्दी से सिर झुका लो, आंखें बंद करो, अब हम शूट कर रहे हैं एक को। 9 बजे का टाइम, बिहाना 9 बजे उन्होंने ऐसा, हाँ 30 तारीख 9 बजे जब उन्होंने कहा तो ऐसा, मैं तो फिर ऐसा सिर झुका के सीधा प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु तू ही इनके दिलों को मिला दे, हमारे अधिकारी और इनके दिलों को तू मिला के इस समस्या का तू हल कर सकता है प्रभु। अगर इन लोग हमको मारेंगे तो जाने से पहले मेरे को प्रभु तैयार कर देना प्रभु, मेरे को पवित्र करके उठाना प्रभु। मैं ऐसा प्रार्थना करते 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 नींद आ गई, फिर नींद आ गई मेरे को। अब मैं नींद आई, उसके बाद में अब नींद आने से तो मैं क्या बोलते हैं घूरना चाहता है ना, तो मैं ऐसा भी होता था तो बार बार उस साइड वाला आदमी तो यूं करता था तो मैं तो सो गया। सोने के बाद फिर पता नहीं चला मेरे को, 9 बजे फिर 11 बजे फिर एकदम हल्ला आवाज़ आई, भाई कोई आखिरी खाना खाएगा। तो हमने कहा टाइम देखा 11 बज गया। 2 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, सो के निकल गया मेरा। तो मेरे को नींद आती है, बाकी सब लोगों के तो नींद तो कहाँ पे है, उनकी तो निंद्रा ही सब हराया। त्यति पनि सिकेपछि निंद्रा लाग्ने कुरै भएन। और मेरे को तो परमेश्वर ऐसे टाइम में ऐसी नींद दे रहा था। 11 बजे उसने पूछा किसी को खाना खाना है, लास्ट खाना कोई खाएगा, हम उसको खाना देंगे। तो अब कौन खाना खाएगा? तो हमारे बीच में एक नेपाली एक भाई था गजेंद्र, है ना, जो नेपाली कॉमेडियन का नाटक और फिल्मों में कॉमेडियन रोल करता था। तो गजेंद्र ने क्या कहा, हाथ उठा दिया उसने, मेरे को खाना चाहिए, मैं खान्छु भन्ने भने। हाँ, उसको फिर बोला इसको खाना दीजिए। अब सब देखने लगे यार मरने का टाइम है, मार रहे हो तो ये खाना मांग रहा है। तो उसके बाद में उसको खाना दिया गया। जब उसने और किसी को चाहिए खाना पूछा, फिर किसी ने भी नहीं बोला, चाहिए तो बोलो अभी देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे, अब मार रहे हैं हम लोग। फिर उसने कहा जल्दी से आंखें बंद करो, सिर झुका के बैठ जाओ। इतना बोलने से फिर भैया आंखें नीचे करके सिर झुका के हम लोग बैठ गए। तो ऐसा बोलने से
हम लोग अब यही सोचने लगे अब पहली गोली किसको पड़ेगी, अब गोली की आवाज़ आएगी, है ना, अब ये लोग शूट करेंगे, अब आवाज़ आएगी, ऐसा सोचते मेरे को नींद आ गई। फिर नींद आया, मेरे को नींद आई, अब पता ही नहीं चला नींद आने का। फिर 12 बजे फिर हल्ला आया एक बारी, तो 12 बजे फिर चिल्ला के आतंकवादी आया अंदर से, तो बोला भाई आप लोग सीधे होके बैठ जाओ। हमने कहा आप सीधे होके बैठ जाओ, है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। हमने कहा अब क्या हो गया, तो बोला अब डरने की कोई बात नहीं है, अब रात में जो हमारी और आपके अधिकारियों से जो बातचीत चल रही थी, बातचीत टूट गई। तब उस बातचीत को यहाँ का जो अफ़गानिस्तान के जो क्या नाम है नेता है ना, राष्ट्रपति हैं, वो मीडिएटर बन के आए हैं। तो वो बोला कि अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो मीडिएटर बन के आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी ज़मीन में हम लोग कोई खून खराबा नहीं होने देंगे, है ना। तो वो उन्होंने कहा है कि आज इस समस्या का हल हो जाएगा, और उन्होंने ये कहला के भेजा कि आप निश्चिंत होकर बैठिए, आज शाम को आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा है। इतना बोला तो हमारे बीच में से एक पैसेंजर था, पैसेंजर बॉम्बे का था। अब सबके तो जवाब दे गया था पूरा, सब कुछ हिम्मत तो जवाब दे गया। पैसेंजर उठ के खड़ा हो गया, बोला, वो आतंकवादी का नाम बर्गर था, बोला बर्गर भाई आप क्या बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो सच है कि नहीं है, क्योंकि हमने तो सुना है कि अफ़गानिस्तान के लोग पठान हैं, पठान लोग हैं, वो अपना जुबान का जो बात बोलते हैं वो बिल्कुल पक्का होता है। हम लोग क्या माने, एक पठान की ज़ुबान है, हम लोग आज अपने घर वापस जा सकते हैं। अब हमने कहा यार, हम अचम्मा करने लगे, यार ये आदमी क्या इनसे क्वेश्चन कर रहा है। यस्तो अवस्था में त्यो त्यत्रो त्यो प्यासेन्जरको बीचमा एकजना उठेर यस्तो अवस्थामा यस्तो मान्छे कहाँबाट यस्तो सामर्थ्य र बल आयो होला, साहस आयो होला। किनकि त्यो मान्छे के थियो, एकदमै टुटेको मान्छे जस्तो। उसको एउटै छोरी थियो, अपंग छोरी थियो पुरै, घरमा एक ही बेटी थी, वो अपंग थी पूरी, हैंडीकैप, है ना। तो उसको वो छोड़ के आया था। तो अब उसने अभी देखा, उसने पूछ लिया आप क्या कहते हैं, ये सच है? तो उन्होंने कहा हाँ ये एक पठान की ज़ुबान है, आज इस समस्या का हल हो जाएगा, अभी कुछ देर में हल हो जाएगा, शाम को आप लोग अपने अपने घर जाओगे। अब आप निश्चिंत होकर बैठिए, आपको पानी वानी पीना है तो आप पानी पीजिए। ऐसा बोलने से हम बोला आप सीधे होकर बैठ जाओ, फ्री हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। इतना बोलने का हम लोग सब आँख का पट्टी खोल के सीधा होकर बैठ गए, वेट करने लगे। फिर पानी भी दिया हमको पीने के लिए। तो मैं आपको जो ये सुबह का टाइम था ना, ये 30 तारीख का दिन है, मैं इसके बारे में एक घटना ऐसे बताता हूँ। ये तो प्लेन की घटना हो गई, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर कहाँ काम कर रहा है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो दिल्ली में जो था ना, दिल्ली में हमारे जो चर्च का एक भाई है, वो मेरे से बहुत प्यार करता है। हम चर्च के काम में एक साथ रहते हैं, है ना। तो वो जो था भाई, वो एक प्रार्थना का योद्धा है, परमेश्वर से लड़ने वाला है वो प्रार्थना में। तो 30 तारीख की बात है ना, सुबह की। उसने 29 तारीख रात को परमेश्वर से प्रार्थना शुरू किया 12 बजे। तो उसने रात को परमेश्वर से पूरी रात प्रार्थना करा है, पूरी रात परमेश्वर से लड़ा है। प्रभु तू आज दिखा कि पिंटो के साथ क्या होना है, मेरा घर का नाम पिंटो है ना। तो उसने कहा कि पिंटो के साथ क्या होना चाहता है प्रभु, तू मेरे को आज बता, है नहीं। प्रभु तो उसको जैसे भी करके छुड़ा के लेके आ, इतना दिन हो गया। ऐसे ऐसे वो प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते करते परमेश्वर से प्रार्थना करता, सुबह 4 बजे तक प्रार्थना किया उसने। तो 4 बजे तो हमारा उठने का टाइम होता है, हमारा प्रशंसा चढ़ाने का टाइम होता है। तो 4 बजे उसको क्या हुआ कि गहरी नींद आ गई। वो 4 बजे सुबह सोया। तो सोने के टाइम में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया 4 बजे। 4 बजे दर्शन क्या दिया, 4 बजे सोया, 4 से 7 बजे तक सोया। 7 बजे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, प्लेन के अंदर का दर्शन दिया। तो प्लेन में उसको दिखाया कि मैं ऐसे सीट पे बैठा हूँ, मैं अपनी सीट पे बिल्कुल आराम से बैठा हूँ और स्वर्गदूत लोग मेरे पास में खड़े हैं।
प्रभु ने उसको दिखाया पूरा और कहा कि देख पिंटो, जैसा गया था ना, मैंने उसको अपनी आँख की नानी, है ना, आँखा को नानी वंचन, आँखा को नानी, आँख की पुतली की तरह, हिंदी में पुतली बनते हैं, तो आँख की पुतली की तरह मैंने उसको संभाल के रखा है। तो और वो आज छूटेगा। तुम चर्च में जाके उस घर वालों को बोलो कि आज छूटेगा वो। इस तरीके से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। तो जब वो दर्शन पा रहा था, तो वो टाइम जो परमेश्वर के साथ जो था ना, वो टाइम मेरा एकदम सबसे खतरनाक टाइम वहाँ चल रहा था अंदर में, जो मैंने अभी आपको बताया ना 9 से 12 का, वो टाइम मेरा सबसे डेंजर था। लेकिन उस टाइम में प्रभु ने उसको दर्शन दे के ये कहा, है ना, तो प्रभु ने जो उसको दर्शन दिया कि स्वर्गदूत लोग मेरे पास में खड़े, और मैंने आपसे पहले कहा ना कि मैंने और उनके बीच में एक पर्दा देखा है ना, तो वो पर्दा वो स्वर्गदूत है कि मैं उसको देखता हूँ, वो मेरे को नहीं देख सकता है। और उसके बाद जो प्रभु ने मेरे को भजन संग्रह 91 के द्वारा मेरे से बात किया स्वर्गदूत के भी बारे में, उसमें भी है, मतलब प्रभु का वचन कहीं झूठा नहीं, हमारा परमेश्वर कहीं झूठा नहीं है, सत्य परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उसने पूरा सब कुछ मिला के उसने सब कुछ सत्य करके दिखाया। तो इस तरीके से प्रभु ने मेरे से मतलब इतना प्रेम करा और मेरे को ऐसा उसमें से बचाया है। एक घटना इसी के बारे में आपको और बताता हूँ कि 24 तारीख को हाईजैक हुआ है ना, 24 तारीख का दिन था शुक्रवार, फ्राइडे, वो दिन शुक्रवार था, फ्राइडे था। 25 तारीख था शनिवार, क्रिसमस डे जो शनिवार के दिन था। लेकिन शनिवार को इंडिया में हमारा चर्च में शनिवार की शाम को, हर शनिवार को परखाई का, पवित्र आत्मा की परखाई की सेवा होती है। तो मेरे भैया और भाभी मेरी बेंगलोर की है ना, तो भैया और भाभी बेंगलोर में गए थे क्रिसमस के लिए, वो लोग अपने वहाँ घर में गए क्रिसमस के लिए। तो उस दिन शनिवार के दिन वो लोग वहाँ पे शाम को 6 बजे सेवा शुरू होती है, 6 से 8 बजे होती है। तो वो लोग पवित्र आत्मा की परखाई की सेवा में थे, यानी टैरी मीटिंग में वो लोग वहाँ पे थे। तो प्रेयर चल रही थी, सेवा चल रही थी, चलते चलते जो पास्टर सेवा ले रहे थे ना, चला रहे थे, तो वहाँ पे जब सेवा चल रही थी तो सेवा चलते चलते पास्टर ने सेवा को बीच में रोका और कहा कि प्रभु का आत्मा मेरे से कुछ बोल रहा है, प्रभु का आत्मा मेरे को अगुवाई कर रहा है कि कल जो नेपाल से जो प्लेन हाईजैक हुआ है ना, उसमें हमारा कोई विश्वासी है, पहले उसके लिए प्रार्थना कर, पहले उसके लिए प्रार्थना कर। ऐसा परमेश्वर का आत्मा पास्टर से बोला। जब पास्टर ने बोला कि नेपाल से आने वाला प्लेन जो दिल्ली आ रहा था हाईजैक हो गया और उसमें हमारा कोई विश्वासी है, इतना सुनने के बाद मेरा भैया भाभी भी, मेरा भाऊजी दाई उसी तेई सेवा में थी, यानी उन लोगों ने सोचा कि नेपाल से कौन है, हमारा विश्वासी तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ हमारा विश्वासी। तो जब पास्टर ने ऐसा कहा कि नेपाल से आने वाले प्लेन में हमारा कोई विश्वासी है और प्लेन हाईजैक हो चुका है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करो। इतना सुनने के बाद तो वो लोग भी अचंभित हो गए, कौन है उसमें। तो उस समय उन्होंने प्रार्थना किया, है ना। और जब सेवा ख़त्म हुआ, सेवा ख़त्म होते ही हमारा जो भैया ने, दाई ने दिल्ली फ़ोन किया, घर में फ़ोन करके पूछा कि पिंटो कहाँ है। तो उसके बाद घर वालों ने कहा कि वो तो ऐसा प्लेन आ रहा था, वो प्लेन हाईजैक हो गया है, तो उसमें है वो। तो इस तरीके से परमेश्वर ने कैसे, दिल्ली से बेंगलोर लगभग 2,500-3 हज़ार किलोमीटर है ना। मैं उस पास्टर को नहीं जानता हूँ और मेरे भैया भाभी उस चर्च में गए। भैया भाभी को भी नहीं मालूम कि ऐसा प्लेन हाईजैक हो गया, क्योंकि क्रिसमस के मौज मस्ती में किसी को भी मालूम नहीं था, न्यूज़ नहीं सुना था उन लोगों ने। और जब परमेश्वर ने वहाँ पे बात करा उनसे, तो परमेश्वर ने ये क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। तो परमेश्वर ने वहाँ जाके वहाँ पे बात करके मेरे लिए उन लोगों ने प्रार्थना किया। तो इस तरीके का प्रभु का अचंभे का काम मेरे जीवन में परमेश्वर का काम हुआ है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस तरीके से काम किया। तो वही परमेश्वर हम सबके साथ में है ना। वही हमारा जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है।
तो इस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम करके, ऐसे अपने संत लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा, विश्वासियों की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे को ऐसी समस्या से उसने मेरे को निकाला और बचाया, जहाँ से कि आना बिल्कुल नामुमकिन था। हम लोग नहीं बच सकते थे, क्योंकि ये जो संगठन है, ये जो ग्रुप है आतंकवादियों का, इनके हाथ में अभी तक जो पड़े हैं वो लोग कभी वापस नहीं आए हैं। उनका डिमांड पूरा होने के बाद भी वापस नहीं आए। तो इसी बारे में आपको बता रहा हूँ कि 30 तारीख को जब ऐसा सब हुआ 12 बजे, फिर उन्होंने हमको बोला कि अभी ऐसा राष्ट्रपति बातचीत के लिए आ गए हैं, तो आप थोड़ी देर वेट करिए, अभी कुछ ना कुछ इसका हल आएगा। तो हम लोग 12 बजे के बाद हम लोग वेट कर रहे थे। तो करीब 3 बजे एक आतंकवादी अंदर से दौड़ता हुआ आया, फिर मतलब दौड़ता हुआ आया, एकदम ने कहा दौड़ता हुआ आया। हम तो उनका चेहरे को देखते थे, फेस रीडिंग करते थे कि क्या है उनके फेस पे ना। अगर वो गुस्से में है तो ज़रूर अब किसी का पिटाई होना है या मारा है या बातचीत में गड़बड़ हो गया है। लेकिन वो खुशी खुशी आके उसने बोला भाई मुबारक हो, मुबारक हो। उसने कहा बधाई हो। तो हमने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा कि भाई अब जो बातचीत हमने आपकी सरकार के आगे रखी थी, उन्होंने उसको मान लिया है ना। सारी बातें नहीं मानी, फिर भी उन्होंने कुछ मांग हमारी पूरी करी है। और हमने कुछ आदमियों के लिए उनको छोड़ने के लिए कहा था। हमने उनके आगे 40 आदमियों को, हमारे जो 40 साथी लोग हैं अलग अलग जेलों में जो बंद हैं, हमने 40 आदमियों की लिस्ट दी थी छोड़ने के लिए। और एक आदमी की बॉडी मांगी थी, डेड बॉडी। एक अफ़गानी आतंकवादी था, उसकी डेड बॉडी कश्मीर में थी, तो उसकी बॉडी के लिए भी उन्होंने डिमांड करी थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो सरकार है उसने 40 तो नहीं, 3 आदमी हमारे छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो हमने अभी इसको फाइनल कर दिया है ना। अब वो लोग हमारे आदमियों को लेके आएंगे, तब हम आपको शाम को छोड़ देंगे। तो बोला अब आराम से होके बैठो, अगर आपको खाना वाना खाना है, ये करना है, तो आप खाना खा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि फिर हम तो इतना, जब ऐसी बात सुनी तो हम इतना रोए प्रभु, इतना रोए हम लोग उस समय में, है ना। बहुत रोए हम लोग उस समय में कि परमेश्वर ने हमारे को मतलब ऐसे समस्या से बचाया है। लेकिन फिर भी जब तक छूटते नहीं हैं तब तक तो मन में शंका, डर भी था। तो उन्होंने कहा कि शाम को आएंगे। अब शाम को 3 बज गया था। तो उनके आदमी कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन सी जेल में हैं, उनको लेके आके कब आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग वेट करते रहे। फिर शाम को फिर आदमी तो नहीं आए, लेकिन 7 बजे हम लोगों को फिर खाना मिला, एकदम स्पेशल खाना। अब इस्लामाबाद पाकिस्तान का कोई 5 स्टार होटल का पूरा ट्रे वगैरह हमको एक के लिए आई थी खाना। हमको अच्छा खाना पीना मिला। तब हमको थोड़ी तसल्ली हुई उस समय में। मन में था कि हाँ अभी सब ठीक है, अभी तक ठीक है। लेकिन ये था कि हाँ अब आज इनके आदमी नहीं आएंगे, अब अगले दिन ही आएंगे। तो हम लोगों को फिर वेट करना पड़ा अगले दिन के लिए। तो इस तरीके से फिर हम वेट करते। अगले दिन फिर हम लोग सुबह सो के उठे। तो सुबह फिर वही हमारा बातचीत में ये दिन निकल गया, हंसी मजाक में हम लोग बातचीत करते रहे। तो बातचीत होने के बाद में उन्होंने कहा कि अभी वहाँ से वो लोग चल पड़े हैं, तो अभी पहुँचेंगे। तो वो लोग अगले दिन 31 तारीख को शाम को 4:30 बजे वो लोग आए हैं। एक प्लेन आया, उसमें इनके 3 साथी थे। उन लोगों को हमारे जो विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी थे उस टाइम में, वो उनको लेके आए हैं और लाने के बाद उनके हैंड ओवर किया है। तो जब उन्होंने क्या कहा था कि ठीक है, हमारे जो वहाँ से आदमी आ रहे हैं, हम पहले उनकी पहचान करेंगे कि वो असली हैं कि नकली हैं। कहीं सर्जरी करके या कुछ ऐसा करके तो नहीं लाए हैं वो लोग। जब तक हम उनको पहचान नहीं लेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। तो हमने फिर प्रार्थना किया, प्रभु ये आखिरी समय है, तू ही संभालना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद में 4:30 बजे उनके आदमी आए हैं। और आने के बाद में इन्होंने कहा कि अपनी इस जगह से कोई मत हिलना,
बिल्कुल बैठ जाओ, सिर झुका के बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ, हमारे आदमी आ चुके हैं, अभी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे। तो इतना बोलने के बाद सब सिर झुका के बैठ गए, शांत हो गया माहौल। लेकिन फिर हल्ला आने लगा कि आ गए आ गए आ गए, मतलब आदमी आ चुके थे, ये लोग उनसे नीचे मिले हैं। मिलने के बाद में जब हल्ला होने लगा तो मैं भी उठ के जाके, मतलब मैंने उठ के जाके साइड से देखा, विंडो से देखा तो कि एक काली वैन में उनके 3 आदमी आए और ये लोग उससे मिल रहे हैं। तो इसी काली वैन में बैठ के वो लोग वहाँ से निकले हैं, ये लोग आतंकवादी वो लोग। तो वहाँ से उसी वैन में उनके 3 आदमी और ये 5 जन उसमें बैठ के वो लोग निकले वहाँ से। तो इतना आसान तो नहीं था निकलना, लेकिन जाते आते वो क्या कर गए, क्योंकि जाने के टाइम में वो लोग जो वहाँ का जो अफ़गानिस्तान का डिप्टी चीफ कमांडर जो था उसको किडनैप करके लेके गए हैं। क्योंकि अकेले वो उस गाड़ी में जाते तो कोई भी उस गाड़ी को उड़ा सकता था ना, तो इसलिए उसको ले जाके उसको किडनैप करके वो लोग लेके वहाँ से निकले हैं। तो जब वो लोग वहाँ से निकले हैं, उसके निकलने के 10 मिनट के बाद हमारे जो लोग थे बाहर, जो सिक्योरिटी जो कमांडो, हमारे कमांडो जो एक प्लेन बीच में आया, विमान को वरिपरि तो उनीहरूको कमांडो थियो अफगानिस्तान, हाम्रो पनि कमांडो वहाँ पुगेको कि भारतबाट एक प्लेन बीच में गया था। मतलब अब हाईजैक होने के 3 दिन के बाद एक प्लेन आया था जिसमें ये अधिकारी लोग आए थे ना। उस प्लेन में 30 जने हमारे कमांडोज थे, जो डॉक्टर वगैरह इधर उधर बन के आए थे वो लोग। तो वो कमांडोज भी थे और पूरा उस प्लेन का स्टाफ भी था ना। तो ये लोग जाने के बाद हमारा वो प्लेन का जो स्टाफ, जो एयर केबिन क्रू जो था ना, पायलट और वो थे, वो लोग ऊपर आए हैं। आने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ, वो लोग जा चुके हैं और हम लोग आ गए हैं, है ना, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना जो आपके बैग है आपके सीट के चारों तरफ चेक कर लो, कहीं वो लोग कुछ रख के ना गए हों। तो इन्होंने ऐसा कहा। फिर हमने अपने इधर उधर देखा तो मतलब सब ठीक था। उसके बाद में जो पायलट ने क्या कहा कि इन्होंने जाने से पहले, प्लेन से उतरने से पहले 4-4:30 बजे वो लोग आए ना, 4 बजे इन्होंने हमारा पायलट को कहा कि हमारा नीचे कुछ सामान है लगेज में, हमारा सूटकेस निकालना है। तो जब पायलट को ये बात कहा ना, तो उसने कहा सिस्टम तो फेल हो चुका है, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था खड़ा खड़ा, तो सिस्टम सब फेल था। तो इन्होंने कहा मैनुअली खुल सकता है क्या, ऐसे कुछ वो करके। तो हम पायलट ने हम ट्राई करते हैं, इंजीनियर ने हम ट्राई करते हैं, शायद खुल जाए। तो इतना बोलने के बाद वो लोग तो उठो जल्दी करो, हमारा सूटकेस निकालो नीचे से। फिर नीचे ऐसा हैमर, हथौड़ा मारने का आवाज़ आने लगा, खोलने का आवाज़ आ रहा था। तो उसके बाद में उन्होंने नीचे से खोला और उनका सूटकेस निकाला। तो खोलने के लिए हमारा जो दूसरा प्लेन, मैंने कहा ना पहले एक प्लेन आया हुआ था, उसका भी स्टाफ, इंजीनियर और पायलट वगैरह भी आ गए थे खोलने के लिए। तो इन्होंने जब सूटकेस निकाला, सूटकेस निकालने के बाद वो सूटकेस को सबके आगे खोला, जो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ और वो थे ना पायलट। खोलने के बाद जब ऐसा खोला ना, उसमें तो AK-56 वगैरह और RDX, मतलब एक रिमोट बम उसमें रखा हुआ है। तपाईँले नहीं देखने को दिया? हमने नहीं देखा। तो ये बात तो हमको पायलट ने आके बताई इन्होंने हमको। तो वो जो बम उनके उसमें उन्होंने लगा रखा था, रिमोट इनके हाथ में थे उसके। अगर बाई चांस बीच में कुछ गड़बड़ होती, अटैक होता, कुछ होता है तो प्लेन को ही उड़ा सकते थे ना पूरा। तो वो सूटकेस जब उन्होंने खोल के दिखाया कि हाँ ठीक है, हमारा सामान पूरा ठीक है, तो वो सूटकेस वो लोग लेके गए हैं। वो सूटकेस अब कहाँ से वहाँ रखा गया है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। विमानस्थलबाट उनीहरूले कसरी भीतर गए, हाँ, तो इसको ये कुरा त हमें भन्न मिल्दैन है नि, हाम्रो अगाडिको तो छैन है। लेकिन वहाँ पे जो देखा है ये सब ऐसा था। इस बात को हमारा इंडिया गवर्नमेंट ने भी दबा दिया था, इसको उन्होंने नहीं बताया ये बात को। त्यस पछाडि तपाईँ 8 दिन पछाडि त्यो बेलुकी अथवा बिहान
त्यो ही दिन बेल का, त्यो ही लास्ट 30 तारीख लास्ट में वो लोग 4:30 बजे वो लोग गया। 4:30 बजे जाने के 10 मिनट के बाद हमारे स्टाफ ऊपर आया है ना, हमारे आदमी लोग ऊपर आए। उन्होंने कहा वो लोग चले गए हैं, अब आप आराम से बैठो, अब आज अभी आप लोग को दूसरा प्लेन में हम लोग दिल्ली लेके जाएंगे। तो उसके बाद हमारे आदमी लोग आए, फिर तालिबान के कमांडोज भी ऊपर आए, वो लोग भी आए ऊपर। आके उन्होंने सब पूरा तरह पठान है वो लोग, लंबे लंबे एकदम ही गोरे गोरे, मतलब ऐसे थे। तो वो लोग भी आए ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा कि जितना भी लेडीज़ है अपना सिर को ढाक लो, सिर कवर करो लेडीज़, और पीछे जाओ। पहले जेंट्स लोग उतरेंगे, बाद में लेडीज़ लोग उतरेंगे। तो उतर के हमको दूसरा प्लेन में जाना था। इस प्लेन में तो ये तो बेकार हो गया था प्लेन, तो 2 प्लेन और थे ना हमारे लिए लेने के लिए जो आए थे भारतबाट। हाँ, एक तो जिसमें आतंकवादी आए वो, एक और बीच में जो आके खड़ा हुआ था 3, तो वो 2 प्लेन थे हमारे लिए। तो हमको उसमें जाना था। तो जब ऐसा बोलने से मैं तो फटाफट बैग उठाया, आगे आ गया गेट के पास में, भाई जल्दी उतरना है यहाँ से, नहीं रुकना है। फिर उतरने के टाइम उन्होंने हमको पूरा चेक किया, तालिबान कमांडोज ने हमको चेक किया। चेक करने के बाद प्लेन से हम उतरे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों के लिए वैन वगैरह है ना, गाड़ी आई थी। वो गाड़ी लेके पीछे जो 1-2 किलोमीटर दूर जो दूसरे प्लेन खड़े थे उसमें हमको बैठाया गया। जब उस प्लेन में पहुँचे हैं, वहाँ प्लेन में चढ़ने से पहले हमको नया बोर्डिंग पास इशू किया गया। चढ़ने से पहले हमको पूरा मेडिकल चेकअप के लिए पूरा डॉक्टर का टीम वहाँ पे था। आते ही जैसे हम लोग वहाँ लाइन में खड़े हुए, आते ही चेक करने लगे। मैंने कहा मेरे को चेक मत करो, आप दूसरे को चेक करो। नहीं आपको कुछ हुआ है। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं है, मेरे परमेश्वर ने मेरे को संभाल के रखा है, आप दूसरे को देखो। तो उन्होंने चेक करके पूछा कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है, सांस लेने में ऐसा मार पिटाई तो नहीं हुआ, ऐसा पूछा था। मैंने कहा कुछ नहीं किया, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। फिर हमको दूसरे प्लेन में बैठाया। दूसरे प्लेन में जब हम बैठे अंदर में, बैठने के बाद में हमारा जो विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री मुवक्किल नाम, क्या नाम था, मुवक्किल ऐसे कुछ नाम था, तो वो आए, दोनों आए। आने के बाद एक पैसेंजर से हाथ मिलाया और सांत्वना का कुछ बातचीत किया उन्होंने। अब सब ठीक है, हम शर्मिंदा हैं, ऐसा ऐसा घटना घटा है, लेकिन अब सब ठीक है, अब आप लोग सही सलामत घर जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने हम लोगों को, मतलब हम लोग उस प्लेन में बैठे हैं और हमको बैठाया गया। उसके बाद बोला आप आराम से बैठिए, आप कोई डर नहीं है, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो फिर बोला, फिर जैसे हम अंदर पहुँचे तो अंदर हमको केक दिया गया, केक काटा गया, मिठाई दी गई, खाने पीने का सामान दिया गया हमको। खाना पीना तो नहीं भैया, टॉयलेट जाना है। टॉयलेट में जाने का नंबर ही नहीं आया, लाइन लगी पड़ी थी। तो वहाँ से फिर हम लोग उसी शाम उड़े, 7:30-8 बजे हम लोग दिल्ली पहुँचे। वहाँ से 2-2.5 घन्टे का रास्ता अब तपाईँहरू आतंककारीहरूले तपाईँलाई अब रिलिज गर्ने भयो भनेर जुन खालको सन्देश तपाईँलाई प्रभाव गर्यो नि त्यहाँभित्र विमानभित्र हाइज्याककै अवस्थामा हुँदाखेरि, अन्तिम अवस्थामा, त्यो सुन्दाखेरि कस्तो महसुस भयो तपाईँलाई? जब उन्होंने ऐसा, मतलब आतंकवादियों ने हमको ऐसा कहा कि इस तरीके से हम लोगों का छूटने का हुआ आया, तो बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दिया उसको, है ना। क्योंकि ये जो ऐसी घटना थी ना, ये नामुमकिन थी, इसका हल निकलना बड़ा मुश्किल था, इसका हल नहीं निकल सकता था। सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा, जो इतनी प्रार्थनाएं करी गई हैं, है ना, और जो इतने फास्टिंग उपवास रख के प्रार्थनाएं करी गई है पूरे संसार भर में, मैं किसी एक को नहीं बोलता, जितने भी हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं, वो संसार के किसी भी मिशन की हों, सब ने प्रार्थना करी है, अन्य जाति के लोगों ने ही प्रार्थना करी है ना। तो परमेश्वर ने वो सब प्रार्थनाओं का जवाब उसने दिया, और इस समस्या का हल जो हुआ है वो है, क्योंकि इन्होंने कहा था, हमारा प्लेन में जो था ना, इन्होंने 3 दिन पहले छूटने से 2 दिन पहले उन्होंने पूरा प्लेन में पेट्रोल भर दिया था, फ्यूल भर दिया था पूरा। जिस प्लेन में हम लोग गए हैं ना, उस प्लेन की बात कर रहा हूँ, काठमाडौँबाट जाँदाखेरि। हाँ, तो यही प्लेन में उन्होंने पेट्रोल पूरा ही फुल करेगा। फुल क्यों किया कि अगर यहाँ पे समस्या का हल नहीं होता है तो वहाँ का जो अफ़गानिस्तान का जो गवर्नमेंट का प्रेशर भी उनके ऊपर था, है ना।
फिर नया साल आने वाला है ना, उससे पहले इसको हल करना ज़रूरी था। फिर इतना लंबा टाइम हो गया, 8 दिन हो गया है, छोटा टाइम नहीं है ना 8 दिन, बहुत लंबा टाइम है। तो इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर था, बहुत प्रेशर आ गया था आतंकवादियों के ऊपर कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करो। तो इन्होंने फ्यूल भर दिया था उन्होंने कहा था, आतंकवादी जाने से पहले क्या कहा कि हम चाहते थे कि अगर ये समस्या का हल नहीं होता तो हम चाहते कि आपकी सरकार को नया साल का गिफ्ट देने के लिए। तो नया साल का गिफ्ट उनका क्या था, अगर समस्या का हल नहीं होता तो इस प्लेन को यहाँ से उड़ा के जो वर्ल्ड ट्रेड टावर में हुआ था ना, है ना, वही हमारे साथ भी होने वाला था। इन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं होता तो हम आपके सरकार को गिफ्ट देते थे, दिल्ली, बॉम्बे या बेंगलोर किसी बड़े शहर के ऊपर इसको लाके ब्लास्ट करने का नए साल की रात को उनका प्लानिंग था। लेकिन प्रभु ने उस घटना से हमको बचाया, क्योंकि ये आतंकवादी जो थे, प्रभु ने, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु एक बारी इन आतंकवादियों से मेरा बातचीत को करा दे, एक बारी बात करने का मौका दे दे प्रभु मेरे को। त्यही अवधि में, हाँ, कति दिनमा, कतिखेर अंतिम दिनको बेला मैंने बीच में मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था, एक बारी मौका देना प्रभु जाने से पहले बात करने का। प्रभु ने लास्ट डे, अंतिम दिन में, 8वें दिन में छूटने से पहले, तो टाइम बहुत था ना, सुबह से लेके तो दोपहर के करीब 12-1 बज रहा था। तो मैं बैठा हुआ था ऐसे, तो मेरे जो साथ में रोशन था ना, रोशन ने क्या कहा कि बर्गर जो है ना, बर्गर जो आतंकवादी, वो पीछे टॉयलेट के पास खड़ा होकर रो रहा है। मैंने कहा रो रहा है क्या? कह रहा हाँ रो रहा है, और ये खुराना जो है ना, एक और पैसेंजर है, उसके साथ में उसको चुप कराने के लिए वो कर रहा है। इतना मैंने सुना ना, तो मैं पता नहीं क्या मन में हुआ, चलो उठ के, मैं भी उठ के वहाँ पीछे गया टॉयलेट के पास। तो मैंने कहा यही मौका है बातचीत करने का। जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा वो रो रहा है ना, पूरा ऐसा। तो मैंने उसको ऐसा हाथ लगाया, मैंने हाथ, बर्गर भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो कह रहा यार, उसने कहा मैं क्या करूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आप जैसे निर्दोष लोगों को इतना दुख दिया, मेरे कारण दुख हुआ आप लोगों को, हमारे कारण आप लोगों ने कुछ भी नहीं, मतलब उसका रिएक्शन या कुछ आपने विरोध नहीं किया, आप लोग सब कुछ सहते रहे। तो इस तरीके से उन्हें कह रहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, हो सके तो मेरे को माफ़ कर देना। तो कह रहा मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप माफ़ी मांगिए ना। तो कह रहा ये लोग मेरे को माफ़ करेंगे। मैंने क्यों नहीं करेंगे, वो लोग भी तो इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। अगर आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि आपने गलत किया है, तो आप माफ़ी मांगने से तो, है ना, वो लोग ज़रूर माफ़ करेंगे। कोई भी कुछ बोलता नहीं माफ़ी मांगने से, तो उस समय में ना, तो मैंने इसको ऐसे कहा। फिर उसने कहा कि, मैंने कहा अच्छा आप बर्गर भाई, मैं एक बात पूछूं आपसे? तो उसने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा मैं आपका असली नाम जानना चाहता हूँ। कह रहा क्या मतलब? मैंने कहा मेरा, कह रहा, उन्होंने कहा मेरा नाम तो यही है बर्गर। मैंने कहा ये आपका असली नाम नहीं है। कह रहा क्यों, आपको क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आज शाम को जाऊँगा तो मैं सीधा अपने चर्च में जाऊँगा और वहाँ जाके मैं खुदा से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। तो इतना बात सुना तो वो कह रहा अच्छा। तो उसने कहा कि नहीं, खुदा जानता है ये बर्गर के नाम से आप किसके लिए दुआ मांग रहे हैं ना, वो परमेश्वर जानता है आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो ज़रूर सुनेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसी नाम से दुआ करूँगा। फिर मैंने उससे पूछा कि आपका मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए। तो मेरे पास एक ऐसे 2 कार्ड थे, लेकिन इसमें तो दूसरा है कुछ। उसमें ये प्रभु का वचन जो है ना, ऐसी वचन था, उसमें पेरेंट्स प्रेयर थी, यानी पेरेंट्स प्रेयर एक थी। तो वो मैंने उस समय जेब में मेरे पास वही था, तो मैंने कहा ये आपके लिए है, आप इसको लेंगे? तो उसने लेके उसने देखा, ऐसा पढ़ा। तो पढ़ने के टाइम मैं उसके फेस को देख रहा था, फेस कि क्या उसके फेस पे आ रहा है। तो देखने से मतलब, तो उसके फेस पे खुशी जैसी आई एक। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है।
ये दुआ तो बहुत अच्छी है, प्रार्थना बोला दुआ बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ये आपके लिए है। कह रहा मेरे लिए? मैंने हाँ आपके लिए है। तो उसने कहा कि देखो हमको किसी से भी कुछ लेना बिल्कुल मना है, हम कुछ एक पिन भी नहीं ले सकते, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसको मैं हमेशा अपने पास रखूँगा। उसने ऐसा लेके अपना जैकेट के अंदर डाल दिया। और एक और ऐसा ही कार्ड दूसरा था मेरे पास, तो मैंने कहा आप इस पे अपना ऑटोग्राफ दीजिए ना मेरे को। तो उसने पेन वैन लेके उसने लिखा आपका नाम क्या है? मैंने कहा फ्रेडरिक जेम्स, मेरा ऑफिशियली नाम वही है ना। तो उसने लिखा डियर फ्रेडरिक जेम्स, आपका लाइफ में अगर कोई भी बहुत दुखी आदमी अगर आए तो आप उसकी सहायता करने से पीछे न हटना। वाह। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको, आप लोग निर्दोष लोग, हमने आपको इतना तकलीफ़ दिया, हो सके तो हमको माफ़ कर देना। आपका अभागा भाई बर्गर, ऐसा उसने लिख के दिया। तो वो कार्ड मेरे पास था, लेकिन मिस कहाँ खो गया मेरे को मालूम नहीं। अन्तत तपाईँले आतङ्ककारीलाई नै सुसमाचार समाचार प्रभुले मौका दिए वाली। अन्तमा देश विदेशबाट जस्तै यो हाम्रो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द, उहाँले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जुन आतङ्ककारीको 8 दिनसम्म आतङ्ककारीको फन्दामा परेर तपाईँ बाँच्न सफल हुनुभयो, त्यति मात्र होइन, उल्टो तपाईँले त्यहाँबाट 8 दिन पछाडि 8औं दिनमा उल्टो तपाईँले आतङ्ककारीलाई यीशुको बारेमा बताउने अवसर पनि पाउनुभयो। हजुर। अन्तमा देश विदेशबाट जसले हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जिसने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले माँ के गर्भ से उसने हमको चुना और अलग किया है अपने लिए, अपनी महिमा के लिए। जैसे काम उसने मेरे जीवन में करे हैं, परमेश्वर सबके जीवन में उसकी अलग अलग योजना है। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा उसके नाम की महिमा हो, है ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ऐसी समस्या में मैं पड़ा हूँ जहाँ मेरा कोई सहारा नहीं था, जहाँ मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, वहाँ सिर्फ मेरे पास जो ये प्रभु का जो वचन थे, जो बाइबल थी, एक छोटा वचन जो था, उसने मेरे को संभाला और उसने मेरे को सहारा दिया। उसके द्वारा प्रभु ने मेरे से बातचीत करी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमेशा प्रभु के वचन को, चाहे जिस तरीके से भी हो, जैसा भी हो, अपने आने जाने में अपने साथ आप लोग हमेशा रखना। वो वचन कागज़ नहीं है, वो वचन कुछ ऐसा लेख नहीं है लिखा हुआ, लेकिन वो वचन प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु हमारे साथ में है। वो वचन के द्वारा प्रभु किसी समय, किसी भी परिस्थिति में प्रभु हमसे बातचीत कर सकता है, प्रभु हमको आशीष दे सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमेशा कहीं भी हो, जैसे भी हो, प्रभु के नज़दीक रहें और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमको चलना है। और जाने से पहले कहीं भी हम आए जाएं तो प्रभु की एक इच्छा प्रभु से पूछनी है, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो हमको आगे लेके चल, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो हमको रोक देना परमेश्वर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। और जिस तरीके से प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, ऐसी योजना आप सबके जीवन में है, और हमको उसके लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। तो प्रभु आपको अपने लिए एक उपयोगी भाड़ा बनाएगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी इस गवाही को सुना है, प्रभु इस छोटी सी गवाही के द्वारा सबको आशीषित करना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को मेरी ये गवाही बांटने के लिए, परमेश्वर ने एक सुंदर रास्ता, परमेश्वर ने जो मेरे को दिया है हमारे भाई कुमार जी के द्वारा, मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भाई कुमार के परिवार को भी आशीषित करना चाहिए। और जो ये सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर इस सेवा में उनकी अगुवाई करना चाहिए और इस सेवा को हर एक नुकसान हानि से प्रभु बचाना चाहिए। कोई भी अंधकार की शक्ति इस सेवा के विरुद्ध में काम न करने पाए। इस सेवा के द्वारा, भाई कुमार जी की सेवा के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए।
और सब लोग आशीष पाएं, मेरी यही दुआ है। मैं कुमार भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के नाम में एक छोटा सा भजन गाता हूँ। ये भजन नहीं, मेरे जीवन की सच्चाई है। घोर अंधकार में, नाश और मौत की वादियों में, घोर अंधकार में, नाश और मौत की वादियों में, परीक्षाओं के बीच में बचाया अपार कृपा से, परीक्षाओं के बीच में बचाया अपार कृपा से। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हामीले काठमाडौँ मेहपी स्थित नयाँ करार चर्चका सदस्य पिन्टु जेम्ससँग यो संवाद गऱ्यौँ। क्रिसमस ताका सन् 1999 डिसेम्बर 24 तारिकका दिन काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्स आतंकवादीको हाइज्याकमा पर्यो। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँबाट आफ्नो बेस भारतमा आफ्नो घरमा क्रिसमस मनाउने क्रममा काठमाडौँबाट पिन्टु जेम्सले यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र 8 दिनसम्म अल कायदा आतंकवादीको हाइज्याकमा परेको प्लेनभित्र कस्तो खालको व्यवहार भयो, त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा उहाँले परमेश्वरलाई कसरी महिमा दिनुभयो, उहाँको कुरा सुन्दा कुनै चलचित्रको कथा, काल्पनिक कथा वस्तु जस्तो लाग्ने यो वास्तविक कथा वास्तवमा निकै दर्दनाक कथा छ। सुन्दा पनि एकदमै आङ सिरिङ सिरिङ हुने खालको। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको निगाह म माथि भयो र अन्ततः अन्तिम दिनमा आतंककारीलाई सुसमाचार सुनाउने अवसर प्राप्त गरे। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, आजको यो संवाद तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। कार्यक्रमबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय मसीह।